প্রচন্ড নয়েজ হচ্ছে কি ব্যাকগ্রাউন্ডে? আরে না না, প্রথমে হচ্ছিল দাদা, এখন বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ হয়ে গেছে? হ্যাঁ, ঠিক রেকর্ডিং স্টার্ট হয়েছে। ओके ओके सर। चलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। तो जैसे कि एवरी सैटरडे इवनिंग हम लोग कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो आज भी कमोडिटी ट्रेडिंग का क्लास है। तो आज हम लोग सर एक्चुअली बात करेंगे रिगार्डिंग कॉपर। लास्ट 3-4 क्लास मैंने एक्चुअली कमोडिटी पे क्रूड ऑयल के बारे में बातचीत किया, थोड़ा टाइम लगा क्योंकि क्रूड ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट एसेट्स। कॉपर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एसेट, बट बहुत ज़्यादा मैं क्रूड ऑयल पे रिसेंटली बातचीत किया, एटलीस्ट 4 क्लास लगा, ठीक है, क्रूड ऑयल कंप्लीट करने में। तो आज मैं बात करूंगा आपके साथ कॉपर में, बट उससे पहले क्रूड ऑयल का सिचुएशंस के बारे में थोड़ा मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ कि मार्केट में रिसेंटली क्रूड ऑयल का सिचुएशंस क्या है। दाम गिरा है क्रूड ऑयल का, मार्केट गिरा है ड्यू टू आउटपुट इश्यूज, ठीक है। मार्केट में सप्लाई थोड़ा सा खराब हुआ है, और सप्लाई खराब होने के कारण मार्केट में दाम नहीं है। और जब दाम नहीं होता है, मैं आपको जैसे समझाया था कि किसी भी चीज़ का जब डिमांड में इश्यूज होता है तो ऑटोमेटिकली आउटपुट में इश्यूज होता है, आउटपुट में इशू मैंने उसका दाम में थोड़ा गिरावट आएगा। बोला जा रहा है कि फिर से दाम थोड़ा सा मैंने क्रूड ऑयल मार्केट फिर से थोड़ा खराब हो सकता है। एंड एक अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, आप लोगों को मैंने एक चीज सिखाया था, याद है कि जब जब डॉलर का रेट बढ़ता है क्रूड ऑयल का रेट गिरता है। चलो मैं आज आपको उसका एक प्रमाण देता हूँ। टमाटर दाम बढ़ गया। चलो मैं आपको एक प्रमाण देता हूँ। लुक एट सर, स्क्रीन शेयर है सर? हेलो, যারা অনলাইনে আছে স্ক্রিন শেয়ার আছে তো? হ্যালো। ओके सर। चलो, तो बेसिकली जस्ट मैं उस दिन क्रूड ऑयल में एक ट्रेड लेने के बारे में सोच रहा था, तो मैंने देखा कि चलो देखते हैं क्या सिचुएशन है, क्योंकि मार्केट अपडेट तो हमेशा मुझे टाइम नहीं मिलता। बट फिर भी उस दिन थोड़ा सा रात को ना टाइम था, 11 बजे तक तो कमोडिटी चलता रहता है। तो क्रूड ऑयल में रिसेंटली जो बेस्ट है। 11টা না, हाँ 11টা 54 55, 12:30 অব্দি 45 हाँ এরকম। ऑलमोस्ट, हाँ ऑलमोस्ट। क्रूड ऑयल में नेटवर्क, गुड इवनिंग देवो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। क्रूड क्रूड का तुम अगस्त फ्यूचर देखो सर, ठीक है। अगस्त का फ्यूचर देखो, फिर ऑप्शंस में बाद में बात करते हैं। जस्ट लुक एट दी क्रूड ऑयल अगस्त फ्यूचर। क्रूड ऑयल का मेन मैंने, ये बिग क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल का दो होता है ना सर, एक मिनी और एक मेन। में मैंने क्रूड ऑयल का जो बिग है उसमें थोड़ा सा दाम ज्यादा लगता है, तो इसीलिए क्रूड ऑयल मिनी, जिनके पास पैसा का थोड़ा कमी हो वो लोग मिनी में आ सकता है। कम से कम 10-20 थाउजेंड समथिंग में तुमको मिनी में ट्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। और अगर आपको बिग में जाना है तो अप्रोक्स 1 लाख समथिंग जरूरत होता है, ठीक है। बट अगर ये मार्केट ना स्टॉक मार्केट जैसे इतना वोलेटाइल, स्टॉक मार्केट जैसे धड़ाधड़ हो रहा है ना, ये इतना नहीं है। यहाँ पर ना एक स्टीडीली होता है, अगर एनालिसिस सही है तो फिर मार्केट तुमको सही जगह पे लेके जाएगा। इट्स ऑल अबाउट मार्केट एनालिसिस। मतलब टाइम का फैक्टर, मतलब बहुत टाइम। हाँ, इस पे टाइम भी बहुत है, तो ये बेसिकली तुम अगर मार्केट को समझ सकते हो तो मार्केट तुम्हें बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। মাসে তো একবার তো টিকে नहीं যাবে, ঠিক আছে, এই টাইমে প্রফিট বুক করে हाँ, मैंने बेसिकली इसमें थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस का काम। चला। कमोडिटी मार्केट में स्टॉक मार्केट की तरह एक एक दिन मैंने, जैसे हम लोग उसमें क्या करते हैं 10 मिनट में 5 मिनट में खेल खेल लेते हैं, यहाँ पर तुम्हें 5-10 मिनट में वैसा खेल उतना मिलेगा, बट मार्केट स्टॉक मार्केट की तरह इतना नहीं। कभी कभी यहाँ पर भी बहुत वोलेटिलिटी चलता है, बट नॉट लाइक स्टॉक मार्केट। पॉइंट इज दैट। तो यहाँ पे थोड़ा स्टीडी खेल खेलने से ही मजा आता है। हाँ सर, वो टाइम पे नहीं है खेल। ठीक है, टाइम मैंने इसमें टेस्ट रेट की तरह खेलना होता है, जैसे मार्केट में रहने से, कमोडिटी को थोड़ा वॉच करने से तुम देखोगे। अभी तो लाइव मार्केट नहीं है, नहीं तो हम लोग देख सकते थे। मंडे टू फ्राइडे देखिएगा, सुबह 9 से लेकर रात 11 11:30 तक चलता है। ये तो अच्छी है, ये तो हो जाएगा बाबा। अच्छा, मैं आपको एक्चुअली क्या दिखाने जा रहा था, ये जो দেখাবো ভাবলাম, কি দেখাবো ভাবলাম বলো তো? रात से এটা। हम्म, हाँ मैंने किस तरह से इसका कैंडल देखो आप कि मैंने क्या हुआ है इसमें। अच्छा मैं एक्चुअली, हाँ
मुझे याद आया, करेंसी, ठीक है। क्रूड ऑयल के साथ साथ मैं आपको यूएसए यूएसडी आईएनआर, ठीक है, यूएसडी आईएनआर अगस्त फ्यूचर तक, ठीक है, सेम इन द पैरामीटर। जुलाई फ्यूचर, अच्छा ठीक है, जिसका डेटा मिलेगा, चलो जुलाई फ्यूचर देखो, खेल देखो, ठीक है, जस्ट लुक एट द खेल। ये भी आवरली चार्ट में है, ये आपका रहा क्रूड ऑयल, ठीक है, एंड दिस इज योर यूएसडी आईएनआर, ठीक है। देखो जस्ट जैसे क्लास में हम लोग बातचीत किए थे, पता नहीं सर क्या रिलेशन है इनका, ठीक है, जैसे रिलेशन क्या है उसका एक आइडिया हम लोग लिए थे, ऐसा नहीं कि कोई तुक्का नहीं है, बट ये चीज देखा गया है कि जब जब डॉलर मार्केट बढ़ता है, और रिसेंटली इंडियन करेंसी डॉलर के हिसाब से लास्ट फ्यू मैंने 1 ईयर में सबसे लोएस्ट गया है, 83.63 में, सॉरी 36 में आ गया, मैंने कम से कम 50 पैसा में डाउन गया है इंडियन इकोनॉमी का, मैंने डॉलर का पैसा, डॉलर के अगेंस्ट में इंडियन रुपी वीक हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि डॉलर के अगेंस्ट में इंडियन रुपी वीक होना। जस्ट लुक एट, कितना था ये आपका, मैं कल का ही मार्केट बताता हूँ, ज्यादा पुराना बात नहीं करूँगा, 18 तारीख है ना, 18, लास्ट मार्केट कब था, 19, देखो लुक एट दी 19 मार्केट, डॉलर मार्केट देखो, डॉलर 83.63 से 83.63 से सीधा 83.69, बहुत होता है इस मार्केट में से, बहुत मतलब यहाँ पर तुमको ऐसे 5-10 टका वो नहीं होता है ऐसे, यहाँ पर 10-10 पैसा 20-20 पैसा बहुत होता है, और अगर 40-50 पैसा का डिफरेंस हो रहा है, मैंने 83.63 से अगर मार्केट 83.68 में जा रहा है, इट्स ह्यूज, ह्यूज, ठीक है, मैंने इसमें लॉट साइज के हिसाब से इसका परचेसिंग कॉन्सेप्ट अलग होता है, फिर भी आपको एक बार दिखाता हूँ, जो लोग करेंसी क्लास नहीं किए हो, ऐसे आप लोगों में से काफी लोग करेंसी पढ़ा है, तो जो करेंसी पढ़ा है, मैं रिसेंटली एक बार करेंसी बैच कंप्लीट किया, ठीक है, तो जो लोग रिसेंटली किया उनको थोड़ा पता है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मोटा मोटी किसी को 26 जुलाई का यूएसडी आईएनआर परचेस करना है, इसमें देखो कितना है, 1676, एक लॉट का, एक लॉट के पीछे तुम्हें खर्चा करना पड़ेगा 1676, काफी कम पैसे में होता है, 1500-1600 में हो जाता है, फ्यूचर भी हो जाता है, ये तो फ्यूचर है, ऑप्शंस भी नहीं। ফিউচার মানে এক্সপায়ারি হয়ে গেছে আর ফিউচার মানে হচ্ছে অপশনসে যেরকম কি থাকে, স্ট্রাইক চুজ করতে হয়, ফিউচারে স্ট্রাইকের ব্যাপার থাকে, ফিউচারের ক্ষেত্রে তুমি জাস্ট ফিউচারে যেটা চলছে সেটার উপরে ट्रेड নেবে, कैश मार्केटेर মতো, जस्ट लाइक अ कैश मार्केट, बट इसका एक्सपायरी, जैसे कैश मार्केट का कोई एक्सपायरी नहीं होता, लेकिन करेंसी कमोडिटी का इसका कोई कैश मार्केट नहीं होता है, मैंने कैश मार्केट का इसका আপনি कोई কিনলে তো ওটা এক্সপায়ারি এক্সপায়ারি বলতে যদি লাভ হয় লাভ लाभ मैंने नॉर्मल जेरकम स्टॉक नॉर्मल मार्केट में मिलता है, ठीक है, वैसा ये सब नॉर्मल मार्केट का नहीं होता, मैंने कैश मार्केट का नहीं होता, ये सब हमेशा एक्सपायरी के साथ आता है, इसका या तो फ्यूचर का या तो ऑप्शंस का, ऑप्शन करोगे तो वहां पर लॉट साइज के हिसाब से होगा, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर फ्यूचर में लॉट साइज के, एक लॉट अगर तुम फ्यूचर भी लेते हो तो तुमको मिनिमम 1676 मार्जिन लगेगा। अब इसमें खेल कैसे होता है, 83.64 से अगर ये 6450 से अगर ये 5 पैसा 10 पैसा मूव करता है, तो वही 10 पैसा के हिसाब से जितना लॉट तुम लोगे, 100 लॉट लोगे, 10 लॉट लोगे, क्योंकि স্যার এটা ট্রেড তো করা যায় না আমরা তো করতে পারবো এটা রিসেন্টলি এটাতে একটা ব্যান লেগেছে, করা যায়, ছোটখাটো করা যায়, छोटा मोटा ट्रेड चलेगा, बड़ा बड़ा अमाउंट में दिक्कत है, मैंने बेसिकली जिसका एक्सपोजर नहीं है वो अगर इसमें ट्रेड लेगा तो उसमें थोड़ा सा भी रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन अगर कोई बड़ा अमाउंट लेके कर रहा है तो उनको प्रॉब्लम हो सकता है, छोटा मोटा हम आप जैसे लोग करे तो इतना इशू नहीं, ठीक है, मैं नॉर्मली भी क्योंकि रेगुलेटेड इश्यूज है तो मैं ना कर रहा हूँ, ये रिसेंटली हुआ है, हम लोगों का करेंसी का क्लास कंप्लीट हुआ और लास्ट 15 दिन में पता चला कि करेंसी ट्रेड में एक बैन लगा है, और ये सब बैन ना परमानेंट नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे रिसेंटली स्टॉक मार्केट को लेके भी एक बात चल रही है ना, आरबीआई एंड सेबी का, दीज आर आल्सो नॉट परमानेंट, ठीक है, हाँ বলছে वो এটা আগস্টে বা সেপ্টেম্বরের এন্ডিং এর দিকে এটা ওপেন করে দেবে শুনছিলাম। कौनटा, কারেন্সি কারেন্সি हाँ वही, कोई कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये सब एक सर्टेन टाइम के लिए एक रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, जैसे इकोनॉमी को चलाने के लिए कभी रेट बढ़ता है कभी रेट गिरता है, ये सब सिस्टेमेटिक रिस्क है, ये सब रिस्क लेके रेगुलेटरी रिस्क बोलते हैं इसको, ये सब रेगुलेटरी रिस्क थोड़ा रहता है, मार्केट होगा तो रिस्ट्रिक्शन थोड़ा बहुत कभी आएगा कभी जाएगा, ये सब पार्ट ऑफ द गेम है, तो इसके साथ हैबिचुएट होना जरूरी है कि कब क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है क्यों बोल रहे हैं, देयर मस्ट बी सम लॉजिक, देयर मस्ट बी सम रीजंस, और वो सब समझना भी जरूरी होता है।
बट जो मार्केट में बड़ा प्लेयर बनेगा वो हमेशा टिका रहेगा। इसलिए मार्केट कभी कोई डिसीजन लेना तो उतना घबराने का जरूरत नहीं, कुछ ना कुछ है काम करने के लिए। स्टॉक है, तो ऑप्शंस है, देयर बहुत सारा चीज है यार, तुम लोग चिंता मत करो कि क्या होगा क्या होगा। ये सब टीवी में बहुत कुछ बोलेगा, यूट्यूब में बहुत कुछ बोलेगा, तुम लोग ये सब चीजों के पीछे मत पड़ो। जो मेरा कहने का मतलब इतना था कि 19 तारीख का तुम डॉलर मार्केट देखो, मूवमेंट देखो, और तुम 19 तारीख का क्रूड ऑयल मार्केट का मूवमेंट देखो, ठीक है। जस्ट लुक एट द मोमेंट। एक हरामी पैटर्न बना है इसमें, अगर टेक्निकल एनालिसिस किया जाए आवरली चार्ट में परफेक्ट एक हरामी पैटर्न बना है, लेकिन अभी भी बोल रहा है कि क्रूड ऑयल मार्केट थोड़ा सा और गिर सकता है। क्रूड ऑयल प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में और थोड़ा गिर सकता है, अगर वो गिरे तो ये और गिरेगा। ये 6609 का स्ट्राइक है। तो इवन अगर इसका अगर तुम्हें पुट ऑप्शंस का मैं दिखाऊं, ये मोटा मोटी तुम मानो 6600 का ही तुम अगर पुट देखो लास्ट दिन का, अगर बियालीस साल में मुझे चाह और नाम में चाह কোনটা এটা না এটা বুলিশ হারামি হয়েছে? ওটা বলেছে না যেটা নিচে নামাল না স্যার হুম, ওটা তো আপনার বিয়াল্লিশ সাল अच्छा देखिए दादा क्रूड ऑयल कौन सा एक्सपायरी का मैंने बोला, ये स्ट्राइक का 6600। जस्ट लुक एट दी क्रूड ऑयल 6600 अगस्त एक्सपायरी में लेता हूँ, ठीक है। अगस्त एक्सपायरी इसका अगर तुम मोटा मोटी परचेस प्राइस देखते हो ऑप्शंस में क्रूड ऑयल का 18,200 अप्रोक्स प्राइस है, ठीक है। ये प्राइस रेंज मोटा मोटी 182 इसका प्रीमियम चला था। अब तुमको मैं जैसे इसका फिर से दिखाता हूँ, इसका ऑप्शन चेन तुमको MCX में मिल जाएगा अच्छे से। क्रूड ऑयल 6600 पुट अगस्त का, ठीक है। लुक एट जिसके लास्ट 182 में चला है, ठीक है। जस्ट आप देखो उस दिन मार्केट गिरा है, क्रूड ऑयल गिरा है ना, क्रूड ऑयल का अगस्त फ्यूचर गिरा है। अगस्त फ्यूचर अगर तुम बाई करोगे तो तुम्हारा लॉस है, लेकिन अगर फ्यूचर तुम सेल करोगे तो प्रॉफिट है। अब सेल करने के लिए तुम्हारे पास सस्ता ऑप्शन क्या है, सस्ता ऑप्शन क्या है, पुट, मैंने अब पुट लेना है ना, जैसे नॉर्मल मार्केट में तुम लोग जानते हो। अब ये सब चीज तुम लोग के लिए नॉर्मल लगेगा क्योंकि आप स्टॉक मार्केट करते हो ना, तो ये पुट कॉल का जो कॉन्सेप्ट है कब क्या लेना चाहिए ये बहुत साउंड हो जाता है, ठीक है। तो जस्ट लुक एट ये 19 तारीख को शाम को 7 बजे जब क्रूड ऑयल मार्केट, तुम जस्ट पॉइंट देखो सर, शाम को 7 बजे मैंने ये स्टार्ट हुआ था मोटा मोटी 10 बजे, 11 बजे, ये 19 जुलाई रात को 10, 19 जुलाई रात 10, ये देखो 9 बजे, पर ये रहा, ये रहा, ये देखो। जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पर ये जो डाउन मोमेंट अब यहाँ पर क्या बनाई है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, मैंने ऐसा तो लग रहा था कि एक हरामी बना रहा है बट एक शूटिंग स्टार बना दिया, ठीक है। शूटिंग स्टार बना दिया थोड़ा बहुत, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि यहाँ पर एक बियरिश इंगल्फिंग बना दिया। ये बियरिश इंगल्फिंग बनाने के बाद 7 बजे जैसे ही इसका फ्यूचर, अगस्त का फ्यूचर गिरने लगा, ठीक है। अगस्त फ्यूचर जैसे ही इसका धीरा मैंने लास्ट एक कितना घंटे में हुआ है तुम देखो, टाइम देखो, ये 8 बजे का कहानी है। 8 मैंने बेसिकली इंगल्फिंग बनते बनते, हाँ इंगल्फिंग बनते बनते प्रॉपरली 8, ठीक है। उसके बाद 9 बजे मैंने इस 1 घंटा बाद फिर 1 घंटा में फिर से और एक बेयरिश कैंडल। तो जब तुम इधर देख रहे हो कि मार्केट गिर रहा है तो यू हैव ऑप्शंस कि आप पुट ले लो, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपके पास 6600 का, मैंने एटीएम स्ट्राइक में बोल रहा हूँ, ठीक है, 6600 का एक एटीएम स्ट्राइक तुम चूज कर सकते हो। इसका प्रीमियम वैल्यू मोटा मोटी मार्केट में चल रहा था 7 बजे के आसपास, कितने में चल रहा था, वही अराउंड 8 बजे 104 टका। इवन यहाँ पर भी तुम अगर देखोगे ओवरऑल मोमेंटम डाउन था, ठीक है। उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज रहा। और अगर तुम इसको और थोड़ा सा कंसाइज देखने के लिए 15 मिनट्स का चार्ट ओपन करो, ठीक है। 15 मिनट्स के चार्ट में तुम 19 तारीख को मैंने फ्राइडे को शाम को 7 बजे तुम सिचुएशन देखो, ओवरऑल डाउन मूवमेंट, ओवरऑल डाउन मूवमेंट, डाउन मूवमेंट में यहाँ पर क्या बना है सर, टेक्निकल क्या बोलता है, दिस इज कॉल्ड बुलिश, बुलिश हरामी, माँ के पेट में बच्चा है ना, बुलिश हरामी। और ये जो बुलिश हरामी यहाँ से क्रिएट किया और उधर धड़ाधड़ क्रूड ऑयल का फ्यूचर गिरने लगा, मैंने बेसिकली स्पॉट फ्यूचर गिरने लगा, ठीक है। तो तुम फ्यूचर चेक करो, ठीक है। फ्यूचर मार्केट जैसे ही गिरने लगेगा वैसा ही तुम्हारा ऑप्शन मार्केट में पुट में बाय
सिंपल बात है, गेन होगा। तो यहाँ पर मोटा मोटी अगर किसी ने इस पॉइंट पे भी ट्रेड लेता है 100 रुपीज में, तो ये जाके खत्म कब से हुआ सर? 173 173 में। सर कब तक होल्ड कर सकते हो? सर यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि एक अप ट्रेंड में एक रेड कैंडल हुआ है, लेकिन अगर तभी भी जान है इसमें, तो अगर जब तक तुम ये रेड कैंडल, मैंने यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश हरामी, हाँ सर। दिस इज कॉल्ड बुलिश हरामी। ये दो कैंडल मैंने बुलिश, सॉरी गलत, सर बेयरिश हरामी, सॉरी सॉरी, मैंने कॉन्सेप्ट है, बुलिश हरामी से स्टार्ट हुआ और बेयरिश हरामी में खत्म हुआ। ठीक है, यहाँ तक आप होल्ड कर सकते हो। अगर बीच में भी तुमको थोड़ा सा दोजी में यहाँ पर दिक्कत लगा, तो यहाँ पर भी तुम पोजिशन क्लोज कर सकते हो। और बाकी तो पूरा मोमेंटम है। तो इसके पीछे तुम्हारा खर्चा कितना हुआ था? 18,200 टका। मैं 18,200 भी नहीं, उससे भी कम होगा। 18,200 तो लास्ट में जब 182 चल रहा था तब था। मैंने 100 के हिसाब से अराउंड 10,000 के आसपास का तुम्हारा खर्चा है। 100 का लॉट रहता है ना, 100 का लॉट 100 बैरल्स के हिसाब से होता है ना, है ना? तो 100 बैरल्स, ठीक है, 100 इंटू 100 मैंने बेसिकली 100 का इधर और 100 का बैरल, ठीक है। तो 100 इंटू 100 करके तुम्हारा खर्चा लगेगा अप्रोक्स 10,000 टका। 10,000 टका तुम्हारा विद इन 2-3 घंटा में 18,200 में क्या है। तो कहीं ना कहीं तो 8,200 टका यहाँ पर प्रॉफिट कर सकते हो। अगर 8,200 भी नहीं होता, किसी अगर 7,000 में भी पोजिशन क्लोज करता है अराउंड 160-170 में, तो भी 7,000 टका बहुत होता है, बहुत होता है। ठीक है, तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है सर? मैं यहाँ पर स्कोप बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें रेगुलर जैसे स्टॉक मार्केट के साथ आप लोग कनेक्टेड रहते हो, सिमिलरली अगर तुम क्रूड ऑयल मार्केट के साथ मैंने कमोडिटी मार्केट के साथ भी कनेक्टेड होते हो, तो तुम्हें कमोडिटी मार्केट भी इक्वल लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है। बट इसके लिए तुम्हें कमोडिटी को बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा। और कमोडिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, कमोडिटी में जैसे में हम लोग बात कर रहे हैं क्रूड ऑयल पे, तो क्रूड ऑयल एक बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट 4-5 क्लास पूरा क्रूड ऑयल पे रहा है। जिन लोगों का क्रूड ऑयल का क्लास मिस है, वो लोग मेरे को बोला है सर क्लास सेंड करो, मैंने अभी तक नहीं किया। सर पता नहीं, मेरे को संडे का छुट्टी मिलता है लेकिन छुट्टी नहीं यूज कर पाता, इतना इंपॉर्टेंट काम गिर जा रहा है। मैं टाइम एक्सक्यूज नहीं देना चाहता हूँ, बट सर प्रॉब्लम हो रहा है तो देना चाहिए आप लोग। ठीक है, मेरे से ना प्लीज कलेक्ट कर लेना, ठीक है? पिछला 4-5 क्लास और क्रूड ऑयल को फिर से एक बार रिवाइज मारो, फिर से रिवाइज मारो, जानो क्रूड ऑयल क्या है, किस उसके ऊपर बेस करके क्या होता है। ठीक है, जैसे क्रूड ऑयल का मार्केट इतना खराब हुआ है, तो इंडियन कंपनीज में भी, इवन स्टॉक में भी उसका इम्पैक्ट पड़ा है। फिलहाल मैं स्टॉक की तरफ नहीं जा रहा हूँ, क्रूड ऑयल रिलेटेड कंपनी जैसे कि रिलायंस, ठीक है, रिलायंस का प्रॉफिट गिरा है, ठीक है, इस क्वार्टर में। अच्छा, क्रूड ऑयल रिलेटेड वेदांता, ठीक है, वेदांता का ऐसे न्यूली बहुत कुछ सेटअप हो रहा है। क्रूड ऑयल रिलेटेड कंपनी है मार्केटिंग के लेवल में बीपीसीएल, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। और इसके साथ जुड़ा हुआ और एक चीज है नेचुरल गैस, जो मैं बाद में आता हूँ, जो ओएनजीसी का शेयर के साथ कनेक्ट करूंगा। ठीक है, सो सभी कमोडिटीज के साथ मार्केट में शेयर्स भी हैं जो आप कनेक्ट कर सकते हो। सर आज एक न्यू एसेट में बात करें? हाँ सुमित, गीतिका, देवो, आज एक न्यू एसेट पे बात करें। क्रूड ऑयल में हम लोग बहुत सारा समय दिए सर, फिर बात करूंगा क्रूड ऑयल पे वापस आएंगे सर, क्योंकि मार्केट है, बात खत्म नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि क्रूड ऑयल में इतना इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कि इसमें इतना अपडेट रहता है, इसको मैं छोड़ ही नहीं सकता। मैंने डेली बेसिस में अगर 3 चीज मार्केट में, मैंने मैंने इकोनॉमिक मार्केट में 3 चीज के बारे में ऑलवेज बात होता है। वन इज स्टॉक, इंडियन स्टॉक मार्केट, फॉरेन स्टॉक मार्केट में जैसे अमेरिकन स्टॉक मार्केट, लंदन स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट रिलेटेड डिस्कशन इज ऑलवेज देयर। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड नहीं बोलना चाहिए मैंने, पैरेलली गोल्ड का सिचुएशन, गोल्ड का क्या हालत है कमोडिटीज में, एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी इज क्रूड ऑयल। ये 3 चीज में ऑलवेज मार्केट अपडेट रहता है, तेलेर दाम, सोनार दाम और स्टॉक मार्केटेर शेयर बाजार। तो ये 3 बहुत वाइटल है मार्केट के लिए, इसमें लिक्विडिटी भी बहुत हाई होता है। ठीक है, तो ये 3 चीज को छोड़ना नहीं है। ठीक है, गोल्ड मार्केट में हम लोग जानते हैं कि इधर भी ट्रेड हो सकता है। मैं आगे जिन लोगों का गोल्ड नहीं है मैं बाद में पढ़ाऊंगा कि गोल्ड ट्रेडिंग कैसे होता है। ठीक है, चलो फिलहाल आज एक अनदर इंपॉर्टेंट में जाते हैं, ये भी बहुत वाइटल है। इसके ऊपर तो मैंने ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है जो इस पे डिपेंड नहीं करता, नाम है कॉपर। ठीक है, ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है जो इस पे डिपेंड नहीं करता। अगर आपको ऑप्शन चेन देखना है, जैसे आप लोग स्टॉक मार्केट में ऑप्शन चेन देखते हो, फिलहाल आपका ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म अगर आपको प्रॉपरली
कमोडिटी का ऑप्शन चेन नहीं बना के दे रहा है तो आप लोग एमसीएक्स के साइड में जाके ऑप्शन चेन को फॉलो करो सर। ठीक है, जैसे एनएससी का ऑप्शन चेन फॉलो करते हैं ना हम लोग क्लास में, तो आप लोग यहाँ पर एमसीएक्स के साइड में जाके फॉलो कर सकते हैं ऑप्शन चेन। जैसे मैं अभी फिलहाल आपको कॉपर दिखा रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ सर? कॉपर। चलो एक्सपायरी लेते हैं। करेंटली 4 एक्सपायरी इंपॉर्टेंट है। नियर एक्सपायरी 22 जुलाई का है, तो 22 जुलाई का अगर मैं एक्सपायरी चेक करता স্যার हूँ, এটাও কি স্যার এক মাসের থাকে? কোনটা? মানে আপনার কপারেটটা ওটা हाँ हाँ हाँ, 1 मंथ, 1 ওটাকে मंथ ওটাকে আবার পরে ক্লিয়ার করা যাবে না। না ক্রুড অয়েলের মতো? হ্যাঁ মোটামুটি এগুলোতে একটু করা যায়, ক্রুডে যেরকম করা যায় করা যায়, বাট এখন অত কমপ্লেক্সিটিজ এখন যাওয়ার দরকার নেই, এখন এই 1 মাসটা এনাফ। ঠিক আছে, 1 मंथ इज करेंटली एनफ, वो उतना कॉम्प्लेक्सिटीज में फिलहाल मत पड़ो। मोटामोटी कॉपर का इंडेक्स चल रहा है सर 820। कितना चल रहा है? আচ্ছা পুরো जुलाई का बता रहा है सर 820, ये एटीएम स्ट्राइक है, इंडेक्स है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इंडेक्स कैसे बना और इसके पीछे का कहानी क्या है। अगर आप मोटा मोटी अपने ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म से, यानी जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, जैसे आप लोग क्रूड ऑयल का मोटा मोटी एक मार्केट साइज के बारे में आपको पता चला। कॉपर का दाम इंडेक्स सस्ता है बट इसमें लॉट साइज बहुत होता है। ठीक है, हाँ थोड़ा महंगा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा, लेकिन इसका ऑप्शन इसका भी अवेलेबल है। Wait, sir. স্যার কপারের দাম বাড়াটা আর কমাটা কি রূপে নির্ভর हाँ सेटा ही तो पढ़ाता हूँ मैं। ওটাই मैं मेनली वही तो मुझे बताना पड़ेगा ना, ये क्लास इसीलिए तो आप लोग करते हो। बाकी ये जो मैं आपको टेक्निकल चार्ट दिखा रहा हूँ, ये तो कोई भी थोड़ा बहुत मार्केट जानेगा तो वो भी चेक कर सकता है ना। टेक्निकल चार्ट तो टेक्निकल एनालिसिस का सुबह के क्लास से सीख जाएगा, है ना। মানে এটাও কি স্যার ওই ওয়ান লট নিতে হবে 25 টাকা? हाँ इसमें भी लॉट है, जैसे इंडेक्स, जैसे क्रूड ऑयल में 100 का लॉट था। ठीक है, गोल्ड में अपना लॉट साइज होता है, स्टॉक में अपना अपना लॉट साइज होता है, यहाँ पर कॉपर में भी लॉट साइज होता है। जैसे कॉपर का देखो जुलाई फ्यूचर, ठीक है, ये भी लॉट साइज। अगर किसी को फ्यूचर लेना है कॉपर में, कॉपर का जुलाई का फ्यूचर, अगस्त का फ्यूचर, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का करेंटली अवेलेबल है। ज्यादा दूर में जाने से लिक्विडिटी बहुत कम रहता है, बट परचेस इज पॉसिबल। ठीक है, बट लिक्विडिटी इशू का क्या है कि आप अगर बायर बनोगे तो जल्दी सेलर नहीं मिलेगा, इसलिए ज्यादा दूर में ट्रेडिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप जुलाई में लेते हो, जुलाई का एक्टिविटी बहुत हाई होता है, अगस्त का भी एक्टिविटी इज वेरी हाई। तो मैं जैसे अभी जुलाई तो ऑलमोस्ट कंप्लीशन में है। जैसे एक्सपायरी क्या दिखा रहा था, रिसेंट एक्सपायरी क्या दिखा रहा था? 22 जुलाई, माने 2 दिन बाद ही इसका एक्सपायरी है। ठीक है, 22 जुलाई, 22 जुलाई माने कौन सा डेट हो रहा है? 21, 22, मंगलवार नहीं, सोमवार, सोमवार इसका एक्सपायरी है। अच्छा, फिलहाल मैं आपको जस्ट एक बाई करके दिखाता हूँ कि कितना चार्ज कर रहा है। सर फ्यूचर अगर लेना है आपको, जुलाई फ्यूचर जो नियरेस्ट है, 820.70 पे इसका लास्ट दाम चला है कॉपर का। ठीक है, इसके पीछे का मार्जिन बता रहा है 1,90,646, तो वेरी हाई मार्जिन। तो फ्यूचर मार्केट में बड़ा प्लेयर के बिना नहीं आ सकते कॉपर में, बहुत बड़ा पैसा चाहिए। ठीक है सर, जब हमें इसका मिनिमम लॉट साइज 1 है, एक लॉट साइज के पीछे इतना, अगर लॉट साइज 2 करोगे तो अमाउंट, समझे? तो ये है फ्यूचर। फ्यूचर में जैसे दाम, इंडेक्स इसका लो है 820 ओनली, ये इंडेक्स है। लेकिन इंडेक्स लो होने से कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वहां पर तो 6,000 7,000 का इंडेक्स था क्रूड ऑयल में, 6,500 का इंडेक्स था, लेकिन लॉट हमारे लिए है। कॉपर का कोई मिनी साइज नहीं है। कॉपर का मैं उस दिन दिखाया था ना आप लोगों को, देखो गोल्ड में गोल्ड है, गोल्ड मिनी, गोल्ड गिनी, गोल्ड पेटर। इसमें गोल्ड महंगा है, 5-6 अलग लगता है। गोल्ड मिनी में फ्यूचर में कम से कम सेम चीज तुम 40-50 में ले सकते हो। ठीक है, गोल्ड गिनी उससे सस्ता में मिलेगा, 10-20 हजार में मिल जाता है। पेटल और सस्ते में मिलता है। सिल्वर का सिल्वर है, सिल्वर मिनी, सिल्वर माइक्रो। बेस मेटल में ये सब बेस मेटल है। अब जो मैं बात चालू कर रहा हूँ ना, ये बेस मेटल पे बात चालू कर रहा हूँ। मेरा आज का डिस्कशन है कॉपर, इसका एक ही है, ओनली कॉपर, नो मिनी इज अवेलेबल। ठीक है, सेम टू सेम एल्यूमिनियम, लेकिन एल्यूमिनियम में मिनी है। एल्यूमिनियम कॉपर से ज्यादा लिक्विडिटी है, बट कॉपर भी बहुत वाइटल है। कॉपर का एक सबसे इंपॉर्टेंस क्या है कि कॉपर का इंडस्ट्रियल यूज बहुत हाई है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, सारा हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पढ़ाता हूँ, थोड़ा रुक जाओ। ठीक है, लीड का दोनों है, निकल का एक है, स्टील रबर का एक है, जिंक, जिंक मिनी 2 है। क्रूड ऑयल का आपको मैं बताया लास्ट दिन 2 है, नेचुरल गैस का भी 2 है। एग्री कमोडिटी में बाद में आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बेस मेटल और एनर्जी एंड बुलियन, ये हम लोगों का करेंट डिस्कशन एरिया चल रहा है। बुलियन माने गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है,
बेस मेटल माने एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, माने लेड, निकल, स्टील, जिंक एटसेट्रा। और एनर्जी के अंदर आ जाता है क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। इतना दिमाग में रखो। फिर से बोल रहा हूँ, बुलियन में गोल्ड एंड सिल्वर, बेस मेटल में एल्यूमिनियम है, कॉपर है, लेड है, स्टील है, जिंक है, निकेल है। ठीक है, स्टील रिवर नहीं ওই স্টিলেরই একটা পার্ট, আগে ডিসকাস করবো আমি। আর এনার্জিতে আছে क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, बस ये कमोडिटी का एक बहुत बड़ा एरिया है। बाकी एग्री कमोडिटीज में डिस्कशन बाद में करते हैं, सिर्फ फिलहाल फोकस ना करें। अच्छा, तो ये है कॉपर का जुलाई फ्यूचर। तो कोई बोलेगा सर ये इतना महंगा हम लोग नहीं ले सकते, फालतू में क्यों पढ़े। लेकिन सर नहीं, कॉपर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और फ्यूचर नहीं है तो ऑप्शन है ना। फ्यूचर नहीं है तो আরো দাম नहीं, इतना नहीं, ऑप्शन का दाम कम होता है सर, फ्यूचर का दाम महंगा होता है। फ्यूचर इज ऑलवेज एक्सपेंसिव। देखो, अगर मोटा मोटी कॉपर का जुलाई फ्यूचर 820 में था ना। अच्छा, जुलाई फ्यूचर बढ़ा था कि गिरा था इसका, चलो चार्ट देखो। হয়ে যাচ্ছে चलो, दाम गिरा है, जुलाई फ्यूचर में दाम इसका काफी गिरा है। देखो अगस्त में भी देखोगे तो जुलाई तो ऑलमोस्ट पहुंच गया है सर। कॉपर का अगस्त फ्यूचर चेक करो, अगस्त फ्यूचर भी सेम टू सेम कैंडल बनाया है, आवरली कैंडल में। सो कहीं ना कहीं लास्ट कुछ दिनों से, मोटा मोटी जुलाई के 12 जुलाई से लास्ट एक हफ्ता से कॉपर लगातार ऑप्शन मैंने, क्या बोलते हैं इसको, फ्यूचर मार्केट में, मैंने बेसिकली कैश मार्केट में बोल सकते हो। कैश तो अवेलेबल नहीं है, बट फ्यूचर में लगातार धड़ाधड़ एक हफ्ता से गिरता गया। ठीक है, रीजन क्या है यही सब जानना है। जैसे क्रूड ऑयल का रीजन समझ में आया था ना, ठीक है, सिमिलरली इसका भी रीजन समझ में आएगा। लेकिन अगर आप लोग ज्यादा रीजन ना जान के सिंपल कैंडल भी चेक करना जानते हो, एज ए जस्ट एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट से, तो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो, एक इवनिंग स्टार रेडी करता है, दिस इज कॉल्ड इवनिंग स्टार। फर्स्ट पैटर्न ग्रीन कैंडल, सेकंड में थोड़ा दोजी बनाता है, और फिर या फिर एक हैंगिंग में बनाता है। ठीक है, और उसके बाद एक रेड कैंडल, बेसिकली इट्स प्रॉपरली इवनिंग स्टार है ये। और इवनिंग स्टार बना के देखो, फिर देखो धड़ाधड़ 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 मार्केट में एक डाउनफॉल चला है। ये डाउनफॉल जब से चालू हुआ है, मोटा मोटी 868 से 823 में आके ये रुका है। 863 से 823 में आके लास्ट इसका अभी तक का सिचुएशन है। अब इसके बारे में जानोगे तो पता चलेगा। जैसे स्टॉक मार्केट में रहने से स्टॉक मार्केट के बारे में समझ पा रहे हो ना, कि बढ़ सकता है, गिर सकता है। सिमिलरली किसी भी मार्केट में समय बिताने से उसके बारे में तुमको एक नॉलेज मिलेगा कि आगे इसका क्या सिचुएशन बनेगा। अगर तुम 15 मिनट्स का चार्ट देखो, तो देखो 15 मिनट्स में सिंपल यहाँ पर एक एंगल फिंग सॉरी हरामी पैटर्न बना। ये देखो, धड़ाधड़ गिरने के बाद लास्ट में एक हरामी पैटर्न बनाया, और फिर दो सिचुएशंस में 822 से 823 मोमेंटम दिया। और इसका फ्यूचर का साइज बहुत हाई होता है सर, अगर 2-3 पॉइंट में भी बढ़ता है तो बहुत प्रॉफिट होगा। ये बहुत বড় না अमाउंट ट्रेड वैल्यू इज वेरी हाई। सो 2 पॉइंट का मोमेंट माने बहुत मोमेंट है, লসটা দিতে হবে ऑब्वियसली। ठीक है, जो देता है वो जो जिसमें ज्यादा मिलता है उसमें ज्यादा लॉस भी हो सकता है। ठीक है, सर नाउ पॉइंट इज दैट कि सर क्या हम लोग फ्यूचर की जगह ऑप्शन ले सकते हैं। हाँ चलो देखते हैं, 823 ना, 800 लेते हैं। हाँ एटीएम, ठीक है, कॉपर का 800 का एक चेन यूज करते हैं। कॉपर जुलाई 800। 800 कॉल अच्छा, दाम गिरा है तो पुट देखते हैं ना, पुट का मोमेंटम देखते हैं अगस्त का या जुलाई का। जुलाई का देता हूँ, देखो ये अगस्त का था, चलो अगस्त का ही देखते हैं। अगस्त में ट्रेड नहीं हुआ क्या सर? और काफी नीचे है अच्छा, अगस्त में उतना लिक्विडिटी नहीं है, तो जुलाई में देखो। जुलाई में चार्ट अपडेट नहीं है, कॉपर जुलाई 800। ये जरूरत में मैं देखा हूँ कि कोई कोई चीज ना अपडेशन थोड़ा खराब है, चार्ट अपडेशन नहीं है प्रॉपर, या फिर करंटली मार्केट ऑफ है शायद, इसलिए भी हो सकता है। लाइव मार्केट में तो दिखाता है, मैंने चेक किया अगस्त का, जुलाई का 800 पीई, 800 पीई। 400 की जगह कुछ और लेके देखते हैं, 750 देखते हैं।
कॉपर 770। ठीक है, कुछ डेटा इश्यूज है। ठीक है, फ्यूचर से तो एक पता चला है ना, फ्यूचर से तो एक पता चला है कि क्या सिचुएशंस होता है। बाकी इसका चार्ट जब मिलेगा मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे देखते हैं और किस तरह का सिचुएशंस इसमें हो सकता है। ठीक है, समझ में है ना सर? ठीक है, मैं बाद में दिखाता हूँ। फिलहाल थोड़ा कॉपर के बारे में जानते हैं सर, कि कॉपर एक्चुअली कैसे हैं, क्या काम करते हैं, बिकॉज इसमें भी बहुत ट्रेड होता है। ऑब्वियसली नॉट लाइक क्रूड ऑयल, नॉट लाइक गोल्ड, बट खराब कुछ नहीं है। मैंने लिक्विडिटी उतना ज्यादा नहीं है बट कम भी नहीं है। ये सभी बुझते पारছে तो सर, चार्ट थोड़ा नहीं मिला, वो मैं बाद में देखता हूँ, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। देबो, गीतिका, सुमित, বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? হ্যাঁ, একটু একটু বুঝতে পারছি, তবে পুরোটাই তো নতুন না, একটু তো টাইম নতুন লাগবে। নতুন জিনিস কি শেখার ইচ্ছে নেই? হ্যাঁ, সে তো অবশ্যই, এত তাহলে ইনস্ট্রুমেন্ট, काम शुरू सवाल से হ্যাঁ, এত क्या কিছু हाईवे আছে। এত কিছু আছে ভেবেই পাগল হয়ে যাচ্ছিস। না না, পাগল না, এরপরে তো ভাবছি আমি বন্ডেরও ভ্যালুয়েশন শিখবো। বন্ডেরও আরবিআই তে তোমার যে রিটেল ডিরেক্ট বলে একটা ওয়েবসাইট বানিয়েছে না, जो আর ऑप्शन है হ্যাঁ, देखो तो पॉइंट नहीं भी स्टार्ट को माथे खर्च हो गया বন্ডের ভ্যালুয়েশন এফএম এ শেখাও, এফএম ফিনান্সের ক্লাসে আসবে। বন্ডের ভ্যালুয়েশন শিখতে গেলে এফএম ক্লাসে আসতে হবে। एक सेकंड सर, रुको। कॉपर का ऑप्शंस का चार्जेस बहुत नहीं है, आप लोग ऑप्शंस आराम से ले सकते हो। सर ऑप्टिमल पे इंटरडे ये देखो, मोटामोटी आपको मैं प्रीमियम दिखाता हूँ। इंट्राडे क्यों? मंथली जैसे एक्सपायरी होता है वैसे होगा, इंट्राडे क्यों करना है? जैसे ये देखो, एमसीएक्स के साइड में जाओ, जैसे ऑप्शन चेन उधर स्टॉक में देखते हो, सेम तरीके से इधर देखो। कॉपर 22 जुलाई का एक्सपायरी देखो, 22 अगस्त, 21 अगस्त एक्सपायरी देखो। ठीक है, अब मानो 22 जुलाई का एक्सपायरी, ठीक है, शो करो। इसका ट्रेड प्रीमियम वैल्यू देखो, इसका लिक्विडिटी थोड़ा सा कम है, बट फिर भी यू कैन चेक इट हियर। जो मोटा मोटी एटीएम स्ट्राइक है, इसमें तुम देख सकते हो इसका लास्ट ट्रेडेड प्रीमियम चला है 520 करके। लास्ट ट्रेड प्रीमियम चले 520 करके। ओपन इंटरेस्ट लॉट साइज देखो, 11 लाख लॉट साइज है इसका। ठीक है, 825 में थोड़ा कमती है, 810 में थोड़ा सा है। ठीक है, अभी भी इंडियन मार्केट ये सब की चीजों के बारे में थोड़ा पीछे ही है। ठीक है, तो जितना भी मार्केट में सिचुएशन है, अगर किसी को इकोनॉमी का थोड़ा नॉलेज है तो वो मार्केट में बॉस बन जाएगा। मैंने मार्केट डिमांड सप्लाई जान जाओगे ना, तो बॉस बन जाओगे, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी इज वेरी लो। स्टॉक मार्केट में क्या है, किसी को कुछ पता नहीं है, बस अंधाधुन खेलता है। ये मार्केट में अंधाधुन खेलने के लिए कोई नहीं है, ना अंधापड़ी कोई नहीं खेलता इधर। जो समझेगा, जो जानेगा वही खेलेगा। ठीक है, उसको नहीं चलता हाँ, ठीक है। ये मार्केट में से अंधाधुन खेलने से भी कुछ जगह नहीं है, इसलिए तो इधर जुआ नहीं होता है। তবে हाँ হ্যালো, बोल। हाँ, তবে তবে আমি স্টক মার্কেট থেকে পুরোপুরি লিঙ্ক তোমাকে এর আগের দিনকে বলছিলাম না क्या ক্লাসে। ओपन इंटरेस्ट देखो कि ट्रेड ना हो जाए हम्म, इधर ओपन एक सेकंड, इंटरेस्ट सुमित कुछ बोल रहे हैं। हाँ बोल सुमित, बोल। বলছি স্টক মার্কেটে তো মানে কিছু স্টকের ব্যাপারেও মানে এমসিএক্স থেকেই তোমার নর্মাল ইকুইটি মার্কেটটা চলে। আগের দিনকেও বললাম না, তুমি हम्म, যেদিনকে তুমি যেদিনকে আমাকে ওই একদিন তোমার আরে মুসলিমদের এটা কি ছিল না তো 5 তারিখে, मोहरम, मोहरम। হ্যাঁ হ্যাঁ মহরম ছিল, তো 5 তারিখে মার্কেট কমোডিটি মার্কেট ওপেন ছিল না, তার हम्म, আগের দিন, তার আগের দিনকে যদি দেখো তুমি, যে কটা মানে সোনার মানে গোল্ডের সাথে রিলেটেড শেয়ার আছে না, সব কটা সব পুরো বুম বেড়েছে, সব বেড়েছে। সব আমি তো বেড়েছে। আমি ग्रुप पे এই दिए तो, এবার मैंने ग्रुप হ্যাঁ पे नहीं दिया गोल्ड मार्केट कैसे और गोल्ड का ऑप्शन कैसे बढ़ा था। ठीक है, হ্যালো क्योंकि वो रेट रेट कट हुआ था ना, वही इम्पैक्ट, হ্যালো, वही सुमित बोल रहा है। हाँ सुमित बोल, सुनছি। এবার এবার হচ্ছে কি আগের দিনকে সোনার মানে গোল্ডের শেয়ার গুলো পুরো মানে এত বেড়েছে, 6% ফেনকো গোল্ড না এরকম কিছু ওপেন মানে ইয়ে ছিল, মতিফোনও বেড়েছে। এবার আমি সব না, বাড়বে। হ্যাঁ, এবার আমি না মানে ওখানে বসে আমার পাশে একটা ছেলে বসে বিশ্বনাথ বলে, আমি ওকে মার্কেটটা দেখে বললাম যে না আমি কোনোদিনও মানে এমসিএক্স এ কোনোদিন ট্রেড নিইনি।
তো আমার মনে হচ্ছে না সোনা পরের দিন বুম হতে পারে। তো আমার পাশেই না কমোডিটি ডেস্ক আছে, বুঝলে তো, বিকাশ দ্বারা হুম বসে হুম রিটেলের তোমার কমোডিটি ডেস্ক। হুম তো হুম বিকাশ দাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে সোনা বাড়তে পারে, বলছি এখান থেকে তো কিছু বুঝতে পারছি না, তবে মনে হচ্ছে সম্ভাবনা মানে 80% রয়েছে। আর আমি মানে রিস্ক মানে কোনোদিন তো নিইনি না, মানে হুম তোমার হুম এমসিএক্স ভয়ও লাগছে। এবার তুমি যখন মানে দিলে না, তখন আমি ভাবছি কি ভুল করলাম, আমি প্রেডিকশনটা পুরো মানে ফার্স্ট টাইম লাগালাম, না আমি মনে মনে ভাবছি কি ভুল করলাম। যদি একটা ট্রেড নিয়ে নিতাম মানে এট দ্য মানে তখন এটিএম ও নিয়ে বিভৎস নিতাম। বিভৎস বিভৎস ওটিএম তো লালে লাল করেছিল গোল্ডে, আর কেউ যদি এটিএম ও নিত বিভৎস ব্যাপার। ঠিক আছে, এরকম চান্স আরো অনেক আসবে, ऐसा পরের দিনকে चांसेस और आएगा। পরের দিনকে অর্কজ বলে একটা ছেলে একটা কমোডিটি বসে, আমাকে বলছে তুমি এই কমোডিটিতে ট্রান্সফার হয়ে যা ভাই, ছাড়তে হবে না। हाँ ना सर, हर मार्केट में पैसा है। और ये जो तुम लोग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सीख रहे हो ना, इसमें टाइम दो। ये जो तुम लोगों ने जो डिसीजन लिया ना धीरे धीरे सीखने का, ये डिसीजन ही तुम लोग को आगे लेके जाएगा। और देखो तुम लोग कितना दिन क्लास किए, डेवलपमेंट तो देख पा रहे हो सर। तो जस्ट सोचो कि अगर किसी ने 10-15 दिन क्लास किया, हाँ कोई बहुत दिन से सीख रहा है, जिसका जो भी सिचुएशन है डेवलपमेंट तो मिलता रहा ना। तो ये मार्केट एक ऐसा जगह है, इसमें समय देने से ये तुम्हें कुछ ना कुछ देता जाए। बट इसमें तुम अगर हड़बड़ करोगे ना, ये तुमको देगा क्या, तुमको सब ले लेगा तुमसे। क्योंकि एक बार जाने से तो कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर ये मार्केट में তবে तुम अगर रह के सीखोगे, इस मार्केट में बहुत दम है हर तरह का। क्योंकि यही तो इकोनॉमी है, द पॉइंट इज दैट। इसके बाहर इकोनॉमी क्या है, जैसे अभी मैं आपको कॉपर बताऊंगा, तुम देखो क्या सिचुएशन है। हाँ सुमित बोल, হ্যালো, जल्दी बोल। हाँ बोल। তবে তবে এইটুখানি আমি বুঝে গেছি যে মার্কেট, ইকুইটি মার্কেট যে টাইমে ফল করে ওই টাইমে গোল্ডেন অপরচুনিটি হচ্ছে তোমার সোনা আর ক্রুড অয়েল। হ্যাঁ, যখন ইকুইটি মার্কেট ফল করে তখন ক্রুড অয়েল ফল আর করে, কমোডিটি মার্কেটে বিভৎস গ্রোথ থাকে, আর হচ্ছে যদি বিশেষ তোমার করে গোল্ড আর রেতে। আর যদি টাকা তোমার টাকা শিফট হতে থাকে। মানে এখানে হ্যাঁ, উল্টো কেস, উল্টো কেস। আর যখন যদি স্টক তোমার মার্কেট মোটামুটি ডাউনে ওইটা আবার আপ করে। বিশেষ করে কারেন্সি তো তাই হয়, স্টক মার্কেট ডাউন গেলে কারেন্সি বাড়ে। চোখ বন্ধ করে, তুমি চোখ বন্ধ করে এটিএম অপশন তুলে নাও যখন স্টক মার্কেট ফল করছে, পুরো চোখ অপোজিটে বন্ধ। চলে। ক্রুড অয়েল, হ্যাঁ ক্রুড অয়েল আর সোনা আপনি আবার এটিএম ওই তুলে নাও, তুমি পাওয়ার নালে লাভ। নিয়ে গেছেন, স্টক মার্কেট ইয়ে থাকে, ওই এই মার্কেটে ব্যবসা করে। यही मार्केट है वैसे। मैंने ऑटोमेटिक ना, जब स्टॉक मार्केट में लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता तो शाम को सब शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इवनिंग में सब शिफ्ट हो जाएगा, भाई उधर नहीं है इधर आ जा। বলছি এত লস নিতে পারছি না, চলো এদিকে আয়। ठीक है सर। अच्छा चलो, यहाँ पर एक चलो मैं आपको कॉपर थोड़ा स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एक आइडिया तो मिल रहा है हर चीज के बारे में, कहाँ देखना है, क्या देखना है, कौन सा फ्यूचर में कैसे जाना है, ऑप्शंस में कैसे जाना है, आइडिया तो मिल रहा है सर। और जो लोग स्टॉक मार्केट करके ये मार्केट में आ रहे हो तो और ज्यादा मिल रहा है। सर कॉपर के बारे में जानने के लिए ना आपको ना एक कॉपर का रिलेटेड एक स्टोरी जानना जरूरी है, ठीक है। ये स्टोरी बहुत फेमस रहा था एक टाइम पे, फेमस बोलो इनफेमस बोलो जो भी है, बट आप ना थोड़ा जानो कि ये जापान का एक कॉपर डीलर था। जापान का एक कॉपर डीलर था। वैसे जापान में कॉपर का डीलर होगा नॉर्मल बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने में जापान दुनिया में नंबर 1 है, और ठीक है। और जहाँ टेक्नोलॉजी कॉपर हुआ, क्योंकि ऐसा कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं, इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स जिनिस नहीं है जिसमें कॉपर का यूज नहीं है ना। बुलेट ट्रेन बिना कॉपर का कैसे बनाओगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक का फ्लो से ही तो स्पीड का मैटर है। ये जो हमारे घर पे टीवी चलता है, इवन लोग एसी खरीदने जाते हैं, एसी खरीदने के टाइम पे भी फोकस क्या है कि सही कॉपर वाला एसी खरीदना, ठीक है। सिल्वर का भी होता है, लेकिन सिल्वर में सिल्वर सॉरी हाँ सिल्वर नहीं, वो एक होता है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम से भी एसी का तार बनता है, बट उसका ठंडा थोड़ा जल्दी होता है, लेकिन उसका लॉन्जिविटी अच्छा नहीं होता, जल्दी खराब होता है। हम सबाई देखेই না, কপার দেখেই इसलिए सब कॉपर देख के एसी खरीदते हैं, है ना, ये कॉन्सेप्ट। तो जस्ट इमेजिन ये जो एयर कंडीशन फ्रिज, ठीक है, फिर उसके साथ साथ जितना भी रेलवे का जो भी यूज है, ये हर चीज में जापान का टेक्नोलॉजी कितना नंबर 1 है। जैसे हम लोग जब एसी खरीदने जाते हैं, हम लोग बोलते हैं भाई डाइकिन खरीदना, ठीक है। वाई डाइकिन? बिकॉज इज जापानीज ब्रांड, ठीक है। आजकल तो सर इंडिया में नॉर्मल लोगों से खरीद बना के और ब्रांडिंग भी कर रहा है, बट फिर भी उसका टेक्नोलॉजी का वैल्यूएशन है। तो भाई पॉइंट इज दैट कि जब बात कॉपर का हो तो जापान का ना हो तो क्या ही हुआ, ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉपर एंड इफ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जापान, तो ये बहुत ही खराब बात होगा सर। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि खेल होता कैसे है। ये सुमिटोमो कॉपर स्कैंडल, जैसे हमारे देश में भी स्कैंडल होते हैं, इसने स्कैंडल किया था। स्कैंडल माने जिसके पास पावर है स्कैंडल वही करेगा।
So if you are remotely connected to the commodity world, then this is one story you must have heard of. अगर कभी ऐसे सुना है किसी ने तो नहीं सुना तो सुन लो. Sumitomo copper scandal. This scandal unfolded in Japan in 1995. 1995 में हुआ था. ये स्कैंडल सुनने के बाद तुम समझोगे कि कॉपर का ट्रेड होता कैसे. But the severity of this event sent a ripple down the spine of the entire commodity trading world. यानी ये स्कैंडल होने के बाद कॉमोडिटी का जो ट्रेडिंग चलता था वर्ल्ड वाइड, पूरा ट्रेडिंग एनवायरनमेंट एकदम उसका स्पाइनल कॉर्ड टूट गया था. बट हाउ? सो मच सो दैट इट्स टॉक्ड अबाउट इवन टुडे. इवन आज भी इस स्कैंडल के बारे में बात होता है. पहले 90s स्कैंडल का ही जमाना है. जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट के केस में हर्षद मेहता स्कैंडल का बात करते हैं, ठीक है, वो भी बात है 1992 में, है ना, इंडिया में. और वर्ल्ड वाइड कॉमोडिटी ट्रेडिंग का जो स्कैंडल हुआ था वो 95 में हुआ था, जिसका नाम है सुमिटोमो कॉपर स्कैंडल. हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट स्कैंडल किया था और इन लोगों का शेयर मार्केट तो बहुत अलग लेवल में था मैंने और बूस्ट हो चुका था. तो आज हमारे देश में तो कॉमोडिटी ट्रेडिंग अभी भी उस हिसाब से कुछ नहीं है, ठीक है. मैंने हम लोग अभी भी मैंने घुटनों के बल भी चलना नहीं सीखे. स्टॉक मार्केट में थोड़ा चलना सीखे हैं तो ऐसा चल रहे हैं कि पगला हो गया है पूरा. और उसके लिए सेबी आरबीआई पागल हो रहा है कि भाई क्या कर रहे हैं लोग, पैसा गवा रहे हैं, लोग एडुकेटेड नहीं हो रहा है और पीछे पड़ रहे हैं, है ना. अब ये सिचुएशन ठीक होते होते 5 साल लगेगा. अब लोग झाड़ झाड़ खाएगा, फिर सीखने के लिए पढ़ाई करेगा. स्कूल में यूनिवर्सिटीज में स्टॉक मार्केट पढ़ाएगा, फिर जाके अगला 5 years 10 years में कुछ जो बने एसेट बनेगा, ह्यूमन रिसोर्स बनेगा, फिर जाके इंडियन मार्केट भी स्टेबिलिटी होगा. चलो कम से कम ये जो करेंट स्टॉक मार्केट बबल बना है, बबल बोलते हैं ना इसको, बबल बने जो कभी भी ब्लास्ट कर सकता है, ठीक है. तो ये जो बबल बस्ट का जो एक सोच हो रहा है, इसके पीछे रीजन है कि लोगों को स्टॉक मार्केट अच्छा लगने लगा है. लोग स्टॉक मार्केट को जानना चाहता है. स्टॉक मार्केट के ऊपर जैसे अमेरिकन मार्केट, लंदन में जैसे स्टॉक मार्केट एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, इंडिया में भी एक पॉपुलैरिटी मिल चुका है. पहले लोग जुआ बोल के इससे पीछे चलता था, लेकिन करेंटली इसको जुआ नहीं मानता है. कुछ तो है, ये समझ गए हैं, पैसा कमाने का जगह है, ये भी समझ गए हैं. बस प्रॉब्लम यही है कि करेंटली प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ठीक है. अब जैसे ये प्रॉपर एक एजुकेशन सिस्टम के साथ ये चीज आएगा ना धीरे धीरे, तो इस मार्केट में धीरे धीरे बहुत अच्छा स्टेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है. तो ये बबल बस्ट तो होगा. ये जो लोग उड़ रहे हैं ना, ये उड़ने वाले लोगों का दाना तो थोड़ा सा काटेगा, और वो दाना काटने के बाद उनको खराब लगेगा कि मेरा दाना क्यों काट दिया. और जैसे उसका दाना काट देगा उसके बाद वो सोचेगा कि मेरे को नया दाना लगाना है, और वो नया दाना वो अभी एडुकेटेड दाना लगेगा, ठीक है. तो ये चीज और जनरेशन टू जनरेशन अभी धीरे धीरे हम लोग भी सीख जाएंगे. अगला 20-25 साल में 2047 जाते जाते इंडिया स्टॉक मार्केट में वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट कंट्री बनेगा. ये आप लिख के रखो. হ্যালো এই স্টক মার্কেট নিয়ে পাচ্ছে না, কোমোডিটি এলে তোর মাথা চুল ছিঁড়ে যাবে। अगर स्टॉक मार्केट स्टेबिलिटी होता है तो कमोडिटी मार्केट में लोग धीरे धीरे आ जाएंगे. मैंने ये भी ऑटोमेटिकली पीछे पीछे आएगा. और जब एडुकेशन दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसके बिना स्टॉक मार्केट समझेगा कैसे प्रॉपर. हाँ सुमित बोल, सुन रहा हूँ. বলছি যে একটা জিনিস মানে কমোডিটিতে প্রচন্ড বড় প্রবলেম হয়, যেটা হচ্ছে না ডেটা রিসোর্স. মানে হচ্ছে যেমন ধরো স্টকের ক্ষেত্রে যেমন আমি তোমাকে বলছি এই রিসেন্টলি হ্যাঁ. এখনো পর্যন্ত আপডেট আসেনি. আমি তোমাকে একটা কথা বলছি, আমি কালকে একটা রিপোর্ট করছিলাম ম্যাচডক, আমি অনেকদিন আগেও তোমাকে বলেছিলাম Yes, yes. ম্যাচডক না, ম্যাচডক রিসেন্টলি একটা বাল্কে অর্ডার পেয়েছে, যেটা হচ্ছে তোমার আমি যা দেখলাম যে চায়না বর্ডার মানে আমাদের যে তোমার শিপিং কর্পোরেশন শিপিং গুলো রয়েছে না, যুদ্ধের হুম, জাহাজগুলো, এখনো হুম, পর্যন্ত আমাদের ইন্ডিয়াতে টপ লেভেলে যদি কোনো শিপ থাকে যেটা হচ্ছে আইএনএস বিক্রমাদিত্য, ঠিক হুম, আছে. হুম. এইটা চায়নাতে আরো বড় বৃহৎ লেভেলে একটা মানে জাহাজ ইম্পোর্ট করেছে, যেটার নাম আমার এক্স্যাক্টলি মনে পড়ছে না, কিন্তু ওটার কে ক্যাবিনেটে মিটিং হয়েছে বেসিক্যালি পাকিস্তান আর চায়নাকে মাথায় রেখে নতুন একটা টেকনোলজি এআই একটা ম্যাচডক মানে জাহাজ বানাচ্ছে, ঠিক আছে. হুম, তো এই হুম. এটা মানে এইটা যদি চলে আসে আর 2025-এর মধ্যে আশা করছি 25 বা 26-এর এন্ডিং এর মধ্যে এটা চলে আসবে. এটা যদি হ্যাঁ, চলে আসে মানে ওয়ার্ল্ডের টপ লেভেলের একটা জাহাজ বানাবে হচ্ছে ইন্ডিয়া, যেটার অর্ডার এখন থেকে অলরেডি তোমার মানে চালু হয়ে রাশিয়া গেছে, বুক করে দিয়েছে, ঠিক আছে. চালু হয়ে গেছে. মানে তৈরি হয়নি, রাশিয়া বুক করে দিয়েছে. কিন্তু এই যে কমোডিটি যেহেতু ওয়ার্ল্ড লেভেলে চলে না, তো এইটার হুম, পুরো ডেটা সারা দিন ধরে মার্কেটটা চলে. এটা হচ্ছে হুম. সব থেকে বড় প্রবলেম. আর এইটার ডেটাটা সবসময় অ্যাভেলেবেল থাকে না, যেটা एग्जैक्टली থেকে जो আমরা सुमित एक बहुत बड़ा पॉइंट पे बात किया है कि कमोडिटी का डेटा अभी भी प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है. और हर कंट्री अभी अभी तुम देखो ना, मैं कॉपर स्कैंडल के बारे में जो बात करने जा रहा हूँ,
सुमित का कहना है कि स्टॉक मार्केट का डेटा बहुत इजीली अवेलेबल है, तो फिर हम लोग उसमें इजीली ट्रेड ले लेते हैं। कमोडिटी के केस में डेटा का थोड़ा इश्यूज है, ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी इतना, स्पेशली इंडिया में तो और ज्यादा प्रॉब्लम। फॉरेन में फिर भी वो लोग थोड़ा मैंने बेहतर हो गया है, तो वो लोग डेटा रिसोर्स को डेवलप कर पा रहे हैं, बट इंडिया अभी भी इस मामले में पीछे है, ठीक है। तो वही सुमित का प्रॉब्लम भी हम लोग समझेंगे कि क्या इश्यूज क्या है। ऐसे तो यही मेन एसेट है, इसके ऊपर ही कंपनी चलता है, लेकिन फिर भी ट्रेडिंग करने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल करेंटली, जो थोड़ा सा इश्यूज है इस मार्केट, बट फिर भी जितना है उसमें भी काम चलता है। देखो, the scandal unfolded in Japan around 1995, but the severity of these events seemed to ripple down the spine of the entire commodities market. So, जब भी फाइनेंशियल वर्ल्ड इसके बारे में बात करता है, तो ये कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में तब भी ये स्कैंडल सामने आ जाता है। जैसे स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने से जैसे हर्षद मेहता का स्कैंडल सामने आता है ना, वैसा ही हुआ क्या था सर। देखो, फटाफट सुनो इसका केस। बेसिकली जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं ना, कभी कभी ऑनियन में होर्डिंग करता है, प्याज को होर्ड कर लेता है, आलू को होर्डिंग कर लेता है, और फिर मार्केट में दाम मैनिपुलेट करता है। तो देखो ये सुमिटोमो क्या किया था। Sumitomo Corporation is a huge conglomerate money company incorporated and listed in Japan. The company is involved in general trading of goods and commodities. Back in the days, उस टाइम पे Sumitomo had a significant copper trading division. उसका एक copper trading का division भी था. Sumitomo's copper trading involved buying of copper in the spot market and physically storing them in its warehouse. यानी ओपन मार्केट में कॉपर खरीद कर अपने गोडाउन में स्टोर करना, यही इसका मेन काम था, फिर लोगों को बेचना। लेकिन ये ट्रेड कैसे कर रहा था, बेसिकली इसके पास कॉपर, ये बेसिकली कॉपर स्टोर करता था। जैसे मानो लोग होते हैं ना, गोल्ड खरीद खरीद के घर पे रखते हैं, जैसे हम लोग शेयर खरीद के अपने पास रख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, कॉपर को खरीद रहा है, नॉर्मल ओरिजिनल कॉपर, फिर उसको अपने गोडाउन में रख रहा है, ठीक है। यानी यही तो बेस है, ठीक है। दुनिया में जब भी नीड होगा उसी के बेसिस में होगा। तो ये क्या कर रहा है, कॉपर ट्रेडिंग डिविजन के थ्रू से Sumitomo's copper trading involved buying of copper in the spot market and physically storing them in its warehouse. Warehouse माने गोडाउन, ठीक है। The company also had a large exposure to copper future on the London Metal Exchange. जैसे हमारे यहाँ पर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, वैसे लंदन में है लंदन मेटल एक्सचेंज, ठीक है। तो लंदन मेटल एक्सचेंज के जो स्टॉक मार्केट है, माने एक्सचेंज मार्केट है मेटल रिलेटेड, वहां पर जो फ्यूचर है उसमें ये पोजीशन लेके रखा है। ठीक है, ये ओपन मार्केट में कॉपर खरीद खरीद के फिजिकली अपने पास रखता है, और फ्यूचर मार्केट में लंदन मेटल एक्सचेंज में पोजीशन लेके रखता है, ठीक है। कॉपर फ्यूचर, जैसे हम लोग यहाँ पर फ्यूचर बाई करने के देखते हैं ना, क्रूड ऑयल फ्यूचर में इन्वेस्ट करना, वैसे ये भी लंदन फ्यूचर मेटल एक्सचेंज में फ्यूचर में इन्वेस्ट करके रखा है। और लंदन वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी है ना, आज भी है, तब तो और ज्यादा था। यासुओ हमानाका, ये नाम है सुमिटोमो का चीफ कॉपर ट्रेडर, माने सुमिटोमो का एजेंट बोल सकते हो, जो सुमिटोमो के बिहाफ में ट्रेडिंग करता था, ठीक है, ट्रेडिंग करता था, ट्रेडिंग एजेंट है। ही वाज सुमिटोमोस गो टू मैन फॉर एनीथिंग रिलेटेड टू कॉपर, माने जब भी कॉपर रिलेटेड कुछ भी करना होता था, सुमिटोमो क्या करता था, हमानाका को भेज देता था, जाओ ट्रेड करो, ठीक है। ये देख सकते हो किस तरह से इसने कॉपर को पाइल अप किया है अपने गोडाउन में, ये दिखाना चाहता है। अब तुम चौंक जाओगे ये चीज सुन के कि बंदा क्या किया था। दिमाग देखो, दिमाग, हमारे प्रॉब्लम यही कि हमारे इंडियन, हम लोग अभी इतना पीछे हैं, ठीक है। जो लोग दिमाग वाले होते हैं वो क्या कर सकते हैं, देखो, स्कैंडल करने के लिए भी दिमाग चाहिए। यासुओ हमने बहुत दिमाग चाहिए, दिमाग चाहिए, मैं बहुत दिमाग चाहिए। तो हमारा कब बॉट कॉपर इन फिजिकल फॉर्म, ये क्या किया, सुमोटोमो के मैंने एजेंट के नाते, ठीक है, इसके एजेंट के नाते, सुमिटोमो के एजेंट के नाते हमानाका क्या करता था, फिजिकल मार्केट में स्पॉट मार्केट से खरीदता था, और उसको अपने कॉपर वेयर हाउस में रख के उसको होल्ड करता था, मार्केट में नहीं छोड़ता था, माने स्टोर करके रखता था, नीड पे भी देता नहीं था। होल्डिंग का मतलब क्या है, सब अपने पास रख देना। क्यों, दरकार में भी नहीं देंगे, क्योंकि मार्केट में इसका वैल्यू इतना होगा तब मैं उससे पैसा कमाऊं, ठीक है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड होर्डिंग, ठीक है, दिस इज कॉल्ड होर्ड। जैसे लोग प्याज वाले क्या कर रहे हैं आजकल, आलू प्याज वाले, आलू का दाम बढ़ गया कितना, पर बस्ता में $300, तो इसमें भी होर्ड का कॉन्सेप्ट रहता है। तो ये वेयर हाउस में वो लोग निकालने नहीं देते रहे, तो ऑटोमेटिकली जिसको भी खरीदना है
कम कम मार्केट में लेके आ रहे हैं, डिमांड बहुत हाई है, उसके हिसाब से मार्केट में सप्लाई नहीं है, तो जितना सप्लाई को कवर करना है तो बोल रहे हैं कि ज्यादा दाम देके लेके जाओ, पब्लिक को बोलो ज्यादा दाम देके लेके। फिर ममता दीदी ने सीबीआई एजेंसी बैठाया कि देखो कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। लेकिन वोट के टाइम पे जब इलीगल चंदा मांगने जाता था, तब तो उन लोगों को तो इलीगली चंदा देना पड़ता है ना, और दूसरे बोला ठीक है। स्टोर स्टोर के एक एक स्टोर के बिहार में 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ है ना, तो कहाँ से देगा वो पैसा, इस तरह से निकालेगा। अब ये जो चीफ मिनिस्टर जो अभी एटीट्यूड दिखा रहे हैं ना, हमने सीबीआई लगा ये लगाया, ये सब बस एक भान है, भान। भान समझते हो ना, भान कोर्चे बोले ना, माने बेसिकली नाकामो कोर्चे, ठीक है, दिखावा है। क्योंकि अल्टीमेटली इसी पॉलिटिकल पार्टी का चंदा देने के लिए ये सब स्टोर डीलर, जो जिनका कोल्ड स्टोरेज चेन होता है, बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं, इनको बहुत चंदा देना पड़ता है बिजनेस करने के लिए, ठीक है। और ये चंदा का जो पैसा लाख लाख टका जो इनको देना पड़ता है, अब वो पैसा कहाँ से उठाएगा ये, होर्डिंग करेगा। फिर यहाँ पर इकोनॉमी में हम लोग बहुत बात करेंगे, ममता दीदी पैनल बिठाएगा। हाँ, तुम सोचो, मैंने इतना गधा लोग होता है, मैंने दिमाग गर्म हो जाता है। ये मैंने कौन गधा है, हम लोग खुद, मैं खुद को गधा बोल रहा हूँ, ठीक है। रिसेंटली एक वायरल हुआ है वीडियो, वायरल मैंने क्या, अगर आप खबर रखते हो बंगाल का, मैं थोड़ा रखता हूँ। एक पैनल बैठाया नवान्न ने, जिसमें सभी काउंसिलर और एमएलए लोगों को बुलाया। उसमें अपना लेक टाउन का, ये अपना साउथ दमदम सुजीत बोस, ठीक है, सॉल्ट लेक का, वो मिनिस्ट्री भी है उसका, है ना, फायर ब्रिगेड मिनिस्ट्री है, स्पोर्ट्स का भी कुछ करता है शायद, तो मिनिस्ट्री भी है और साथ में वो सॉल्ट लेक का काउंसिलर भी है, बड़ा एमएलए है। तो सुजीत बोस को डांट रहे, बोल रहे कि तुम सॉल्ट लेक में लोगों को ऐसे ही फुटपाथ में बैठने दिए हो, लोगों को इलीगली ऑक्यूपेशन करने दिए हो, कत टाका निয়েছো। हाँ, अच्छा, तुम बोलो कि सॉल्ट लेक में कौन कहाँ बैठ रहा है, सुजीत बोस को पता है और ममता दीदी को पता नहीं है। और ये लोगों को ओपन प्लेटफॉर्म में अपने मिनिस्टर को ऐसे कोई करके डांटता है, ठीक है। ये दिखावा नहीं है, मैंने बेसिकली दिखा रहा है कि देखो मैं डांट रहा हूँ, बट वास्तव में सब अंदर अंदर में सेटल्ड है। और ये चीज लोगों के दिमाग में नहीं जाता। नाटक देखो, मैंने लोग कितना मूर्ख है। लोग सोचेगा देखो दीदी अच्छा है, बट दीदी का मंत्री अच्छा नहीं है, क्या पागलपंती है। काउंसिलर करप्टेड है, एमएलए करप्टेड है, और दीदी बोल रहे कि मैं करप्ट नहीं हूँ, वाह, हाउ कैन इट पॉसिबल। और पब्लिक देखो, हमारा दीदी तो एकदम धुआं तुलसी पता है, क्या बात कर रहे हैं भाई। हाँ, तुम्हारा तुम्हारा जो मिनिस्ट्री चलता है, तुम्हारा जो नौबन्नों का जो पैसा आता है ना, वो इसी इलीगल सोर्स से आता है। हाँ, और तुम बोलते हो तुमको कुछ नहीं पता, तो पैसा कहाँ से आता है तुमको नहीं पता। ये तो ऐसा हो गया ना, हस्बैंड इलीगली रोजगार करता है और बीवी बोलते हैं हमको नहीं पता हस्बैंड कहाँ से रोजगार करता है, हम बस घर चलाते हैं, मजाक चल रहा है। बीवी को नहीं पता कि वो बंदा, उसका हस्बैंड डाका डालता है, हाँ, या चोरी करता है, इलीगल में रोजगार करता है, या दिन रात पसीना बहा के कमा के लाते हैं, बीवी को नहीं पता होता है। हाँ, मैंने ऐसा हो जाता है बात, छोड़ो। मैंने, ये है हमारे पश्चिम बंगाल का लोगों का सोच। इन्होंने लोग एक बात कहते हैं ना, बोलते हैं बुद्धि हाटू में होता है, ये है हाटू में बुद्धि। तो तो नहीं होता ठीक है, घुटनों के भी नीचे होगा बुद्धि, ठीक है। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है ये कुछ नहीं हो सकता स्टेट का, আমার হচ্ছে বিহারিরা অনেক smart। ठीक है। বড় বিহারিদের মাথায় বুদ্ধি নেই, অনেক আমাদের বেশি, অনেক বুদ্ধि নেই। আমাদের सुनो, মাথায় हम लोग उड़ीसा उड़ीसा के लोगों को भी हम लोग बोलते हैं उड़े उड़े, हाँ, देख क्या हो भाई तुम्हारे ये उड़े लोग, भुवनेश्वर को कैसे बनाया, पुरी को कैसे बनाया, कटक को कैसे बनाया, আবার কি যে বানাতো তাকে সরিয়ে দিল। ठीक है। रोरकेला में देख के आओ कैसे रोरकेला बनाया, ये उड़े लोग बनाया, ये जिस हम लोग जिसको बंगाली না ওরা उड़े পরে बोलता है, দেখতে जिसको बंगाली बिहारी इसको बिहारी बिहारी करता है, देख के आओ एक बार। अगर इतना जलन है तो और जल जाएगा सब, ठीक है। ওরা পলিটিক্যালি অনেক और নবীন পট্টনায়ককে সরিয়ে দিল, এবার বিজেপি কে নিয়ে আসলো। और জ্বলেগা, বেঙ্গলিজ और জ্বলেগা, রুকো। আমাদের এখন হয়েছে কি, কিছুই হয়নি, এখন অনেক জ্বলা বাকি আছে। যতক্ষণ না জ্বলে জ্বলে গায়ের চামড়াটা, আমি তো কালো, হ্যাঁ, এটা কালোর উপরে না এমন একটা দাগ পড়বে, যতক্ষণ না জ্বলে ছাই হয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত এরকম চলতে থাকবে। अब बस देखो कितना जलना मैंने বাইরে सहन থেকে না, में। এ বাঙালি বাঙালি। मैंने, ये है हालत हम लोगों का नॉलेज का। चलो छोड़ो, कॉपर में फोकस कर। यासु हमारा हमारा का बॉट कॉपर इन फिजिकल फॉर्म एंड होर्डेड देम इन वेयरहाउस। होर्डिंग से एक्चुअली ये पॉलिटिकल सिचुएशंस याद आया। अब आगे देखो, ही बॉट कॉपर नॉट जस्ट इन जापान। अच्छा, वो जापान में ही सिर्फ कॉपर नहीं परचेस करता था, बट अक्रॉस द वर्ल्ड, मैंने दुनिया में जहां जाता था যেখান দিয়ে পাবে সেখানে वहीं से कॉपर खरीद के उसी कंट्री में एक भाड़ा गोडाउन भाड़ा देके वहां पर स्टोर कर, and stored at a different location and port।
एसेंशियली ही वाज अ लॉन्ग कॉपर इन द स्पॉट मार्केट, माने बेसिकली उसका मानना था लॉन्ग का मतलब होता है बाइंग। और तुम किसी चीज पे तभी लॉन्ग होते हो, देयर इज अ टू कॉन्सेप्ट इन मार्केट, लॉन्ग एंड शॉर्ट। जब तुम्हें लगता है कि दाम बढ़ेगा तब तुम लॉन्ग होते हो, इसलिए तुम पहले बाई करते हो और बाद में सेल करते हो। पहले बाई माने सस्ता में बाई करो, महंगा में सेल करो। और शॉर्ट का मतलब होता है पहले सेलर बनो, बाद में बाई करो। जब तुम्हें लगे कि मार्केट गिरेगा तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट इज शॉर्ट, जब तुम्हें लगेगा मार्केट आगे बढ़ेगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट इज लॉन्ग। तो ये जो बंदा है ही वाज लॉन्ग ऑन कॉपर, और उसका मानना है कि कॉपर का रेट बहुत हाई जा सकता है, इसका डिमांड दिन पे दिन बढ़ेगा। और सच में ये बहुत जोर का सोचा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, পুরো অ্যাডভান্টেজ এবং তারা নানান জায়গায় নানান নিয়ে করে রেখে দিয়েছে গোডাউন করে। ठीक है, मैंने कितना इसका दिमाग काम कर रहा है, कितना आगे का सोच सकता है कि आगे का नीड ही ये होने वाला है। इसीलिए कॉपर को मैंने होल्ड करके रखता है। ठीक है, ये सोच ही तो एक कंट्री को आगे लेके जाता है, उस कंट्री को। जैसे हमारे देश में मुकेश अंबानी, इसका सोच बहुत आगे का है, तभी अपने बच्चे के शादी में इतना बड़ा शादी कराता है, लेकिन वो भी उसके टोटल कैपिटल का 0.05% भी नहीं है। আমার এখনো বলেছে আরো একটা অনুষ্ঠান হবে। अभी एक क्यों, वो अगर 1000 अनुष्ठान भी कर देना तो भी उसका पैसा खत्म नहीं होगा। जलने वाले जलेगा भाई, बुद्धिमान लोग अपना काम करता रहेगा और हम लोग बस जलते रहेंगे। हाँ, सब पैसा मोदी दे दिया, हाँ ठीक है, मोदी तुम उसको क्यों दे रहा है, तुमको भी, तुम भी ले लो ना जाके, दम है तो ले ना, जलते क्यों हो? ये जल्लू लोग होते ना, बहुत मेरे को चिंता होता है। तुम दिमाग लगाओ अपना। हाँ, लोग अपनी मेहनत से कमा रहे, बुद्धि लगा रहे, और बाद में स्कैंडल होगा, सरकार उसको सजा देगा, वो अलग बात है। So he was long copper in spot market. His exposure in the spot market was around 5% of the entire world's outstanding. माने पूरा दुनिया में जितना कॉपर मार्केट ट्रेड होता है उसका 5% ही अकेला बंदा के पास था। 5% কপার ওটা গেলে 95 में situation is like that. So at that point, he was probably the only man in the planet with so much copper. This meant he could control the price of copper. जिसके पास इतना कॉपर होगा वो उसको कंट्रोल भी कर सकता है, सिंपल बात है। एट द सेम टाइम ही ऑल्सो बॉट कॉपर फ्यूचर, यानी उसको पता है कि फ्यूचर में दाम बढ़ेगा, इसलिए फ्यूचर को बाय करता था। ठीक है, अब क्यों खरीदता था, इसका पीछे रीजन देखो। नाउ एवरी ट्रेडर न्यू, हर एक ट्रेडर को पता है दैट यासो हमानका वाज कॉपर बुल। ठीक है, माने यासो हमानका माने उसका एजेंट, टुमिसोमो का एजेंट है। ये कॉपर बुल कहलाता है, जैसे झुंझुनवाला को शेयर मार्केट बुल कहता था। ठीक है, उसके पास बड़े बड़े कंपनीज का ज्यादा अमाउंट ऑफ शेयर होता था, तो इसे बोलता था कॉपर बुल। बट नोबडी न्यू द एक्सटेंट ऑफ हिज एक्सपोजर। सबको पता था कि ये कॉपर ट्रेडिंग में दुनिया में नंबर 1 है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इसके पास ओरिजिनल में कितना कॉपर है। इस ओरिजिनल में जो कॉपर होता है दिस इज कॉल्ड एक्सपोजर। मैंने ओरिजिनल ये कितना जगह जगह में कॉपर ओरिजिनल लेवल में खरीद के रखा है, इसके बारे में दुनिया को खबर नहीं था। और वो सही तरह मैनिपुलेट করে ইয়ে করছি। ठीक है, क्योंकि मार्केट डिमांड तो फुल्ली उसके हाथ में, इंडिविजुअल लेवल में। कंट्री लेवल में जो है वो है, बट इंडिविजुअल लेवल में ही इज वेरी रिच इन कॉपर। As LME, London Metal Exchange, was not publishing open interest data at that time. उस टाइम पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा पब्लिश नहीं होता था कि किसके पास कितना होल्डिंग है। जैसे हम लोग अभी MCX में चेक कर रहे हैं ना, या स्टॉक मार्केट में चेक करते हैं ना, ओपन इंटरेस्ट का क्या सिचुएशन है लॉट में। ठीक है, ये देखो, ये कॉपर का एक एक टन के हिसाब से, ठीक है, ये कितना टन लॉट होल्ड कर रहा है। ये देखो, ये सबसे ज्यादा इधर 15th है ना, इस तरह से फुट साइड में मिलेगा आपको। तो ये डेटा पहले पब्लिश नहीं होता था लंदन स्टॉक मार्केट। लंदन मेटल एक्सचेंज में ओपन इंटरेस्ट का डेटा, जैसे हम लोग जैसे देखते हैं कॉल एंड पुट का ओपन इंटरेस्ट का डेटा, जब हम लोग स्टॉक मार्केट में चेक करते हैं, जो लोग नहीं जानते उनको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग सुबह के क्लास में तो यही सब करते रहते हैं, ऑप्शन चेन में जाते हैं, है ना सर, इसको हटाना, ऑप्शन चेन में जाके कैसे चेक करते हैं, ये स्टॉक का है, निफ्टी का। ये देखो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा। ठीक है, जिस जगह में ज्यादा लोग हैं, ओपन इंटरेस्ट इन लाख्स दिया है ना, तो जितना लाख डेटा जहां पर होगा मार्केट उधर जाने का चांसेस क्या हो जाता है,
बढ़ जाता है। जैसे मैं आपको जस्ट नॉलेज के लिए दिखा रहा हूँ कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता रहा हूँ। जैसे करेंटली मार्केट जब सोमवार को खुलेगा उस टाइम पे कितना चांसेस है कि मार्केट किधर जा सकता है। 25 जुलाई एक्सपायरी का अगर आप देखोगे 24,550 में ओपन इंटरेस्ट है 6.1 लाख। अगर ये कॉल साइड में है, पुट साइड में कितना है? पुट साइड में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, एक आपका है 24,000 में 59 लाख का। पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, इसका मतलब है कि मार्केट गिरेगा, चांसेस है। 24,500 में 52.7 लाख का, ठीक है। और कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट चेक करो, कॉल साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है 25,000 में अराउंड 69 लाख का, अराउंड 69 लाख। 24,800 में है 42 लाख। बाकी जगह में अभी 34 लाख 24,700 में है। तो कहीं ना कहीं दोनों साइड में ओपन इंटरेस्ट में एक टानाटानी है ना। दोनों साइड में ओपन इंटरेस्ट में टानाटानी है। अब कोई कॉन्फिडेंटली ठीक है बोलते पारবে না যে कि एग्जैक्टली मार्केट नीचे जाएगा कि एग्जैक्टली मार्केट ऊपर आएगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक दोनों साइड में एक अप एंड डाउन चल रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट से एक चीज पता चलता है कि मार्केट का करंट मोमेंटम, कि मार्केट कहाँ से कहाँ के बीच में रहेगा। एक चीज तो पूरा तय है कि करंट मार्केट 24,000 मिनिमम जा सकता है, और अपर साइड में 25,000, मैंने 1000 पॉइंट तो इतना पूरा क्लियर है। लेकिन 1000 तो मोमेंटम एक नहीं होता है, मोटा मोटी 24,550 में। এর মধ্যেই থাকে যদি থাকে সেটা মাঝে মাঝে উঠতে যায় কারণ সামনে তো ইয়েও আসবে না বাজেটও আসবে না 25,550 से 800 के बीच में, ठीक है। ये करेंटली हो सकता है। बाकी अगर किसी पर्टिकुलर डे में एफआईआई का एंट्री होता है হতে পারে तो मार्केट में एक मोमेंटम हो सकता है। तो एग्जैक्टली तो हम लोग चलो कॉपर में आ जाते हैं, स्टॉक मार्केट की क्लास में ये सब बात करेंगे। सो पॉइंट इज दैट कि ओपन इंटरेस्ट डेटा से हमें ये पता चलता है कि किसके पास कितना है, ठीक है। बाई साइड में ज्यादा है कि कॉल साइड में ज्यादा है, पुट साइड में ज्यादा है, कॉल साइड में ज्यादा है। तो इसका एक आइडिया मिलता है। बट ऑन दैट टाइम इतना डेटा अवेलेबिलिटी नहीं था। इवन आज भी हमारा कमोडिटी मार्केट इतना डेटा नहीं देता है जितना, फिर भी क्रूड में है, गोल्ड में है, कॉपर में भी हल्का हल्का है, ठीक है। नहीं है ऐसा नहीं है। सो वेन एवर ट्रेडर्स और ट्रेडिंग फर्म्स शॉर्टेड कॉपर, शॉर्टेड माने जब किसी को लगता था कि कॉपर का दाम गिरेगा, शॉर्ट का मतलब होता है सेल करना। जब लोगों को लगता था कि गिरेगा तो वो लोग शॉर्ट करेगा, माने या तो पुट साइड में लेगा या फिर सेल करेगा, ठीक है, कॉल सेल करेगा या फिर फ्यूचर सेल करेगा, ठीक है। अब सेल करेगा तो कोई तो होगा बाई करने के लिए। तो जब भी वो लोग शॉर्ट करता है, बायर कौन बनता है? हमारा। বন্ধ খেয়ে নিচ্ছে जब भी वो लोग शॉर्ट करेगा, हमारा का फिर से बाई करेगा। एंड ही कुड बाई बिकॉज, ये क्यों करता था? बिकॉज सुमिटोमो वाज कैश रिच, सुमिटोमो के पास बहुत पैसा है एंड फंडेड दिस ट्रेड्स। और वो सुमिटोमो क्या करता था, हमारा को बोलता था कि भाई तुम खरीदो मैं दे रहा हूँ, लोग शॉर्ट करेगा तुम बाई करो, क्योंकि फ्यूचर बहुत हाई है, कॉपर का फ्यूचर इज वेरी हाई, इसलिए लोग बेचे तुम खरीदो। খুবই টাকা तो क्या खरीद। तो जिसके पास पहले का भी कॉपर था वो भी वो स्पॉट मार्केट स्टॉक मार्केट में उससे भी अपने तरफ ले रहा है। समझ में कुछ आ रहा है सर? कहानी देखो, খেয়ে নিচ্ছে কপার ভুলেই খেয়ে নিচ্ছে कॉपर प्लस कॉपर होना चाहिए वो खरीदेगा। सिंस ही बॉट इन सच लार्ज क्वांटिटीज कॉपर प्राइस वेंट अप। अब क्योंकि वो इतना ज्यादा खरीदना चालू कर रहा है धीरे धीरे, अब कॉपर का मार्केट प्राइस धीरे धीरे बढ़ने लगा। रिमेंबर कॉपर इज एन इंटरनेशनल कमोडिटी, ये कोई एक कंट्री का केस नहीं। পুরো বিশ্ব লাগে एंड द प्राइस इज मार्केट ड्रिवन। इसका पूरा डिमांड सप्लाई का सिचुएशन है, क्योंकि मार्केट में डिमांड रहेगा, इंडस्ट्रियल डिमांड जितना रहता है उतना ज्यादा कॉपर का डिमांड रहता है। जब इंडिया में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट पास हुआ था, इंडिया में जितना कॉपर रिलेटेड कंपनी है उसका शेयर का दाम देखोगे ना माथा खराब हो गया। सुमित एक कॉपर रिलेटेड एक शेयर का नाम बोल दो। कॉपर का एक शेयर था जो भाई लिया था, हिंदुस्तान हिंदुस्तान कॉपर, जिंक কপার ইন্ডিয়া हिंदुस्तान, हिंदुस्तान कॉपर ना, हिंदुस्तान जिंक 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 या अच्छा हिंदाल्को, তুমি हिंद कॉपर, हिंद कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर बोल के भी है, रुको, আচ্ছা हिंद তুমি এই कॉपर। কথাটা বুলেট ট্রেন বললে বলে মনে পড়লো। হ্যালো, हम्म। তো তুমি মানে আজ থেকে আমাদের মানে এই রিসেন্টলি না আমাদেরকেও মানে মতিলালে কমোডিটির ওপর প্রচন্ড প্রেসার দিচ্ছে, বুঝলে তো। हम्म তো আমাদের हम्म মুম্বাই রিসার্চার রয়েছে কমোডিটি,
তো ও বলছে যে রেলের আগামী দিনে প্রতিটা স্টেট ওয়াইজ প্লাস হচ্ছে নীতিন গাডকারি যেভাবে তোমার হাইওয়ে গুলোকে মানে ইয়ে করছে, মানে হুম। কানেক্টিভিটি তৈরি করে দিচ্ছে, সেখানে তোমার কপারের ইউজ ইউজ মানে বিশাল, মারাত্মক হ্যাঁ বিভৎস। মারাত্মক হবে। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকেও বলছে যে মানে এখনো পর্যন্ত কমোডিটিতে দুখানা মানে মানে কমোডিটির মধ্যে দুটো থেকে তিনটে প্রোডাক্ট আছে যেটার উপর হিউজ মানে ভলিউম তৈরি হয়। একটা হচ্ছে তার মধ্যে সোনা, কপার, একটা হ্যাঁ, আর হচ্ছে একটা হচ্ছে কপার। সিলভার, আর ক্রুড অয়েল। আগামী দিনে ওই ক্রুড কপারও নাকি ওই ক্রুড অয়েলের सेम মতন सेम ভলিউম सेम সেম वॉल्यूम चला ভলিউম है, হয়ে যাবে कॉपर में भी আগামী वही 3-4 वॉल्यूम आएगा जैसे क्रूड ऑयल में वॉल्यूम। एग्जैक्टली ये देखो सर 2020 में ये हरामी को देखो, और इस हरामी के बाद तब उस शेयर का दाम चल रहा था 25 টাকা, 25 থেকে ডাইরেক্ট 125। 400। 4 साल में शेयर का दाम 25 से 400 में गया है। और क्या बताऊं मैं आपको। इसलिए अगर कोई बंदा कॉमोडिटी में होता है ना, वो किसी भी चीज के बारे में पहले से खबर रह सकता है, और यही चीज उसको स्टॉक मार्केट में भी बहुत फायदा देता है। इसलिए मैं सबको बोलता रहता हूँ, पढ़ो कॉमोडिटी पढ़ो। लेकिन सबको लगता है सर बोल रहे सर का फायदा है इसीलिए बोल रहे हैं। हाँ भाई, कोई पढ़ेगा तो मेरे को फीस मिलेगा, इसमें मेरा फायदा जरूर है, लेकिन जो इसको जानेगा उसका जो फायदा होगा ना वो मेरे फीस से कितना गुना ज्यादा होगा उसको खुद भी नहीं पता। चलो सर, ऑब्वियसली दिस इज, ये मेरा डेली का काम है। अगर मेरा स्टूडेंट ज्यादा होगा कोर्स में, इन लोगों का भर्ती ज्यादा होगा, इट्स वेरी कॉमन सेंस कि मेरा इकोनॉमी डेवलप करेगा। ठीक है, ये छुपा छुपा छुपी का खेल नहीं है, तो वेरी सिंपल थिंग। लेकिन कोई चीज जान के तुम क्या कर सकते हो, ठीक है। मैंने मेरा 10,000 का कोर्स या 15,000 का कोर्स अगर तुम्हें क्या दे रहा है, अगर तुम सोचोगे, तुम एक मंथ अगर नौकरी करोगे या फिर 2 दिन ट्रेड करोगे, तुम्हारा पैसा वापस आ जाएगा। पैसा क्या, मेरा पैसा तो कुछ भी नहीं है, तुम डबल ट्रिपल कमा लोगे। ये अक्षर मेरे पास 5 दिन 10 दिन हुआ है, ठीक है, हार्डली 15 दिन भी नहीं हुआ है, वो ट्रेड करके जो मेरे को फीस दिया है उसका 4 से 5 गुना कमा चुका है 15 डेज। तो वही फिर क्या लगे, तो क्या टाका लगाने का। ठीक है, पैसा होने से भी नहीं होता है, पैसा बहुत लोगों के पास है, लेकिन चीजों को सीख के उसको यूज करने का एक इच्छा भी तो होना चाहिए। হ্যাঁ ওটা তো ওটাই হবে। টাকা থাকলেই হয় না, মানছি সবার বাবার থাকে না, কিন্তু টাকা থাকলেও তো সেটা করা যায়। মানে আমি বলতে চাইছি টাকা উঠানো যায়, এরকম কোনো ব্যাপার, কথাটা বুঝতে আমার পারছি। কাছে অনেক টাকা আছে বলতে নেই। আমি কি আমার কি আমি আপনি প্রথমে যে প্রিন্সিপাল আছে বেসিক যে মার্কেট ডাউন অব্দি ওয়েট করো তারপরে বাই করো। ও এইসব ট্রেন্ড ফলো করে কিনি। রিস্ক টেকিং এবিলিটিটা বেশি আছে বিকজ টাকার একটা, আচ্ছা ও দুবাইতে চাকরিও করতে হয়। আমাদের ওটা নেই, আমাদের একটাই তো মানে ঠিক আছে। ঠিক আছে, যার যেরকম আছে সে সেরকম করবে, আমি সবার মানে থেকে মানে এই হচ্ছে ইউজটা। ইউজটা আমি বলতে এটা চাইছি কি, কে বেশি কামাচ্ছে কি কম কামাচ্ছে সেটা বড় কথা, আমার কথা হচ্ছে কামাচ্ছি কিনা, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। যদি আমি কামাতে না পারছি তাহলে হয় আমি শেখাতে পারছি না, নাহলে তুমি শিখতে চাইছো না, যে কোনো একটা। আচ্ছা আগে দেখো, আচ্ছা রিমেম্বার কপার ইজ এন ইন্টারন্যাশনাল কমোডিটি, দ্য প্রাইস ইজ মার্কেট ড্রিভেন, মানে বেসিক্যালি इट्स ऑल अबाउट डिमांड सप्लाई। सो लंदन मेटल एक्सचेंज प्राइसेस वेंट अप, मार्केट डिमांड बढ़ने से ऑटोमेटिकली दाम बढ़ेगा, जब हर कोई खरीदने चाहेगा तो ऑटोमेटिकली आप हमाना का बाइक बायर बन रहा है, और धीरे धीरे इंटरनेशनली कॉपर का डिमांड बढ़ रहा है। ठीक है, इवन आपको मैंने अभी हिंदुस्तान कॉपर का देखा है कि 2020 से 2024 में क्या हालत हुआ है, तो उस टाइम पे भी क्या डिमांड हुआ होगा सोचो, क्योंकि यूरोपियन वर्ल्ड तब बढ़ रहा है, चाइना का डेवलपमेंट तभी शुरू हुआ है 1995 के बाद, उसी टाइम पे तो चाइना का डेवलपमेंट का ग्रोथ है, ঠিক আছে। तब तो चाइना चाइना फुल पिकअप पे है ना, जस्ट इमेजिन। सो शॉर्ट ट्रेडर्स वेर, तो ऐसे हालत में जब दाम बढ़ रहे हैं तो जो लोग सेल करने की जरूरत है वो लोग स्क्वीज हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है भाई हम लोग बेच रहे हैं कि लेकिन कुछ दाम नहीं मिल रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हमारा को एकदम बराबर का प्रॉफिट हो रहा है, वो लोग सेलर सेलर सोच रहा है कि हम लोग सब शॉर्ट सेल करेंगे, लेकिन इधर मार्केट में इतना पैसा है कि अल्टीमेटली सेलर जो भी पैसा डाल रहे हैं सब खत्म हो जाए, क्योंकि मार्केट इज फुल्ली डिमांड, मैंने डिमांड स्काई रॉकेटिंग। सो हमारा कमेड प्रॉफिट्स ऑन फ्यूचर, फ्यूचर में दाम बढ़े जा रहे हैं और सेलर को कुछ मिल नहीं रहा, उल्टा सेलर का पैसा भी गायब हो रहा है, और ये जीरो सम गेम है, और हमारा को प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो रहा है। तो शॉर्ट ट्रेडर्स वुड इवेंचुअली डिफॉल्ट, और धीरे धीरे वो लोगों का पैसा पूरा
खत्म। विच मीन दे हैड टू डिलीवर कॉपर अपॉन एक्सपेरियंस। और जब कोई डिफॉल्ट हो जाता है तो अल्टीमेटली उनके पास जो कॉपर फिजिकली रहता है वो कॉपर भी आके इनको देना पड़ता है। फिजिकल सेटलमेंट ऐसे होता है। মানে যেটা কিনে নিল ওই যে টাকাটা পুরো কপারটা এখানে দিতে হবে। দিতে হবে। মানে ধরো তোমার কাছে 1,00,000 টাকার কপার আছে, আমি তোমার সাথে ট্রেড করছি, ধরো 1,00,000 কপারের দাম হয়ে গেছে 1,50,000 টাকা। তুমি ভেবেছিলে কি দামটা পড়বে, तुमने सोचा था कि 1,00,000 का कॉपर गिर के 50,000 हो जाएगा, बट ये 50,000 गिरा नहीं सर, 50,000 बढ़ गया। तो जब ये 50,000 गिर गया, मैंने गिरने की जगह बढ़ गया, तुमने तो शॉर्ट किया था, सेलर बना था, लेकिन तुम्हारा सेलिंग पोजीशन तो बेकार हो गया, लेकिन मार्केट में तो और भी लोग आ गया जो बायर बन गया है, तो मार्केट में कॉपर का रेट ऑलरेडी हाई हो चुका है। तुम्हारे साथ मेरा जो ट्रेड हुआ था ना, उस पर तुमने जो पैसा गंवाना है वो तो तुमने गंवा दिया। তাহলে 1 লাখ টাকা उल्टा 50,000 का जो ओवरऑल वैल्यूएशन का 50,000 का कॉपर तुम्हारा गया है ना, ये 50,000 का जो कॉपर तुम्हारे पास ऑलरेडी था जिसके बेसिस पे तुमने ट्रेड लिया था, वो कॉपर का फिजिकल डिलीवरी का अमाउंट भी तुम्हें मेरे को देना पड़ेगा, मैंने ओरिजिनल कॉपर लाके मुझे डिलीवरी करना पड़ेगा। प्रीमियम का जो लॉस होगा वो तो होगा ही, টাকা হবে। उसके साथ साथ फिजिकल सेटलमेंट, जितने का लॉस तुम्हारा होगा उतना अमाउंट का कॉपर मेरा है। अगर तुमने 50,000 का लॉस खाया वो আমি ইদার দিলাম না পড়ি দিলাম না টাকা দিয়ে দিলাম। हाँ, या तो कैश दे दो या फिर कॉपर। नॉर्मली ये फिजिकल सेटलमेंट होता है, आज भी होता है। अगर तुम लास्ट तक एक्सपायरी तक होल्ड करते हो, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, हम आप जैसे लोग ये सब में नहीं पड़ेंगे, हम लोग तो बस मार्केट प्रीमियम में कमाएंगे, हम लोग फिजिकल सेटलमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, बिकॉज वी आर नॉट इंडस्ट्रियलिस्ट। बट जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, उनके पास कॉपर का एक्सपोजर होता है, वो लोग तो फिजिकल सेटलमेंट करेगा। আর পুরো এগুলো ফিজিক্যাল সেট हाँ रिपोर्ट के लिए आते हैं। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, तो कॉपर का जो वेयर हाउस होगा वहां पर जाके तुमको देना पड़ेगा। तो ऐसे हालत में हमारे कहा कि बस फिर से कॉपर आ जाएगा, আবার চলে গেল। फिर से मार्केट से कॉपर उठा रहा है, माने उसके पास कॉपर पे कॉपर बने जा रहे हैं, कॉपर पे कॉपर बने जा रहे हैं, ठीक है। सो इनवेरिएबली दीस ट्रेडर्स वुड एंड अप बाइंग कॉपर फ्रॉम सुमिटोमो एट ए प्रीमियम। माने मार्केट में जो बायर बन रहा है वो अल्टीमेटली जो बाई करेगा वो प्रीमियम वैल्यू पे बाई कर रहा है, और मार्केट पे कॉपर है किसके पास, सुमिटोमो के पास, माने सुमिटोमो एंड हमानाका के पास, which means Sumitomo minted increased profit on their spot position as well। मैंने स्पॉट मार्केट में भी अगर किसी को खरीदना है तो अल्टीमेटली मैं ज्यादा दाम पे बेचूंगा, मेरे पास मैंने अगर मैं सुमिटोमो हूँ बिकॉज मेरे पास ही तो है बाकी सब तो खाली, सब तो खाली, तो जो भी आके खरीदना चाहता है प्रीमियम वैल्यू पे वो मेरे से ही खरीदेगा। इस पे भी मैं धीरे धीरे प्रॉफिट करने लगा, प्रॉफिट स्नोबॉल्ड, और प्रॉफिट पूरा स्नोबॉल की तरह एकदम हार्ड हो गया, and Yasu Hamanaka became the undisputed king of copper। हीरो ठीक है, तो हमानक्का हो गया कॉपर किंग, ठीक है। आप खेल क्या है, दिस सेटअप फंक्शन रियली वेल ओवर ए डिकेड, कम से कम एक माने 10-12 साल का समय टाइम चला। हाउएवर समटाइम अराउंड द अर्ली 90s चाइना upped its कॉपर प्रोडक्शन। मैं बोला ना चाइना का ग्रोथ उस टाइम पे चालू हुआ, चाइना में कॉपर प्रोडक्शन बढ़ने लगा, चाइना का माइनिंग वगैरह हो गया, क्योंकि चाइना भी उस टाइम पे पैसा कमाने लगा, माइनिंग करने लगा, काफी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, खबर पेज and to an extent where they flooded the market with excess supply। मार्केट में कॉपर का सप्लाई बढ़ने लगा, नेचुरली द प्राइस स्टार्टेड टू कूल ऑफ। अब जो दाम बढ़ गया था मार्केट में क्योंकि लिमिटेड कॉपर के कारण, अब वो नहीं है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी चाइनीज कॉपर मार्केट ले रहा था। तो यासु हामानाका स्टार्टेड फीलिंग द हीट, अब इसको गर्म लगने लगा, ठीक है, এখন আমি খেলছিলাম ठीक है। এখন তো খেলা His exposure was so large that it was difficult for him to offload the contract। लेकिन उसके पास इतना कॉपर ऑलरेडी जमा हुआ है कि वो एट ए टाइम में इतना मार्केट नहीं ले पा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी चाइनीज कॉपर सस्ता मार्केट में आ चुका है, तो उसके पास जो इतना महंगा कॉपर जो इतना दिन से उसने होल्ड करके रखा वो सस्ता में कैसे देगा किसी को, है ना। বেশি দাম কি নাকি लास्ट में तो एक अलग दाम पे आ गया था, और मार्केट में अगर चाइना बोल रहे मेरा कॉपर सस्ता है तो लोग चाइना से ही ट्रेड करेगा, हमारा से क्यों करेगा। चाइना एक कंट्री है, हमारा का एक इंडिविजुअल है ना, तो कंट्री का चीज तो होलसेल रेट में आएगा ना, और ऊपर से उसका माइनिंग में इतना मिला है। So especially since he was doing most of the buying, he went to extend the borrowing funds to maintain his long positions। और पोजीशंस को बनाने के लिए उसने लोन भी लिया, ताकि वो पोजीशंस को बना के रख पाए, ताकि उनको मार्केट से कोई हटा ना पाए, तो लोन लिया।
Remember, these were all leveraged positions. Leverage only risky positions. Okay. And when you have a super large quantities of any leverage positions, a small move against you can result in massive losses. अगर तुम्हारा रिस्की सिचुएशन है, मतलब तुम्हारे पास एसेट्स है, पर मार्केट में अगर डिमांड सिचुएशन इतना हिला हुआ है ड्यू टू चाइना's प्रोडक्ट, ठीक है, तो और तुम्हारा साथ में लोन भी है, अगर थोड़ा सा भी मार्केट में ट्रेडिंग तुम्हारे अगेंस्ट में गया, तुम्हें बहुत हेफ्टी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा बैंक को, क्योंकि तुम लॉस खाओगे। इसका मतलब सिंपल है कि तुमने लोन लेके स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, मानो 5 लाख टका लेके तुमने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, अब तुमने स्टॉक मार्केट में लगाया, बट ना तो निफ्टी का मूवमेंट है ना तो सेंसेक्स का मूवमेंट है, तो तुम मुझे बताओ, अगर 5 लाख टका लगा के तुमने निफ्टी सेंसेक्स में लगाना चाहते हो, तुम्हारे पास 5 लाख टका ऑलरेडी लोन के थ्रू से लिया हुआ है, तो तुम बोलोगे इधर मूवमेंट नहीं होगा, तो तुम्हारा जो पैसा है ऊपर से लोन है, तो इसका इंटरेस्ट कहाँ से भरोगे? अगर मार्केट थोड़ा सा इधर उधर गया तो तुम तो गए भाई। अगर मार्केट में मोमेंटम ना रहा तो, अगर मोमेंटम में लिया लोन, सही टाइम पे लोन लिया, सही टाइम पे कमाया, ठीक है, बट अगर टाइमिंग गलत हो गया तो गए भैंस पानी में। तो इसने तो अपना पोजीशंस को बना के रखने के लिए लोन लेके रखा है, लेकिन मार्केट तो धीरे धीरे उसके साइड से अलग हो रहा है ना। तो वही चीज बोल रहा है कि स्मॉल मूव अगेंस्ट यू, अगर आप जो सोच रहे हो, वो सोच रहा था कि कॉपर का दाम और बढ़ेगा, लेकिन हुआ नहीं ना, क्योंकि चाइनीज मार्केट से तो कॉपर और पेश सप्लाई हो ही जा रहा है ना, तो मार्केट में कॉपर का दाम बढ़ने की जगह धीरे धीरे गिरने लगा है, तो उसके पास जो कॉपर बना हुआ है उसका क्या होगा? ये तो लाभ করেছে কপালে। समझ में आ रहा है सर? अब देखो कहानी, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, कॉपर प्राइसेस क्रैश्ड, अब कॉपर प्राइस क्रैश कर गया एंड यासुओ हमानाका's कॉपर किंगडम collapsed, losses piled to extent that Sumitomo's corporation filed for bankruptcy. The estimated losses close to 5 billion 1995. समझे? So what followed next were the routine blame games. ठीक है, अब उसके बाद ब्लेम गेम, इसके कारण है उसके कारण है, लॉसूट, डिनायल्स एंड द रिजल्टिंग ड्रामा। हाउएवर द की टेकअवे फ्रॉम दिस स्टोरी इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, कि आप अपना रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हो, बहुत बड़ी चीज है। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा को कैसे मैनेज कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा ग्रीडी होना, मार्केट को मैनिपुलेट करना, ठीक है, जो लोग मैनिपुलेट करते हैं ना, वो एक ना एक दिन मरता है। मार्केट को मार्केट की हालत में छोड़ो, मार्केट में अपने आप को किंग मत बनाने जाओ, मार्केट को नॉर्मल रहने दो। मार्केट में अगर बोलो कि मैं सब खाऊंगा ना, बहुत मुश्किल हो सकता है, जियो और जीने दो। एनीवे, दैट वाज दैट, लेट्स मूव अहेड कॉपर बेसिक्स। ये है कॉपर की कहानी। अब कॉपर का बेसिक्स माने बेसिकली हम लोग ट्रेड लेने के लिए कॉपर में क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, यही चीज मैं आप लोगों को कॉपर बेसिक्स में कवर करूंगा, जो मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा सर। जैसे एमसीएस के थ्रू से कैसे हम लोग मेटल को देखेंगे, मोटा मोटी इतना जानो, वर्ल्ड वाइड डेली बेसिस में 2050 करोड़ का अप्रॉक्स एवरेज ट्रेड होता है डेली, 2 से 2,500 करोड़ का on an average 50,000 lots. So as you can imagine, copper on MCX is a very liquid contract. ये बहुत liquid है, डेली 2 से 2,500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड वाइड कोई नॉर्मल बात नहीं है। लिक्विडिटी मैचेस दैट ऑफ क्रूड ऑयल एंड गोल्ड, इसका लिक्विडिटी क्रूड ऑयल एंड गोल्ड के साथ ही मैच करता है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉपर। The copper is an exciting metal. It is third most consumed metal after steel and aluminium. अगर बेस मेटल पे देखा जाए, स्टील एंड एल्यूमिनियम के बाद सबसे ज्यादा यूज होने वाला चीज है कॉपर। मच लाइक एल्यूमिनियम इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक्स, इसका इकोनॉमिक पूरा इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, ग्लोबली मार्केट सिचुएशंस कैसे हैं। क्योंकि मैं नो कॉपर इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर के थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी का सारा चीज होता है। कॉपर नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी का जो डेवलपमेंट हुआ है वो कहाँ जाएगा, शायद हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। Therefore, copper is the preferred choice of metal in electrical wires. In fact, did you know at the core of Tesla's hybrid car, जो टेस्ला ने रिसेंटली बनाया, is a copper motor as opposed to regular engine motor. परमानेंट मैग्नेट मोटर, जो टेस्ला का जो जिसके पीछे सब पागल हो रहे हैं, ठीक है, तो ये कॉपर से ही बना है इसका पूरा मोटर। मैंने सोचो कि कितना इंजन का कैपेसिटी होगा, एक पूरा इंजन कॉपर से बना है, কোনো কপার मैंने कितना इलेक्ट्रिक सप्लाई वो कर सकता है, कितना ज्यादा, मैंने कितना, इसीलिए तो स्पीड
उसका ओवरऑल सिचुएशंस, ठीक है। तो यही सब चीजें आपको तो मोटा मोटी आप एक समझ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस कॉपर फैंड्स इन एप्लीकेशन इन होल होस्ट ऑफ द अदर थिंग्स, जैसे कि बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में लगता है, कॉपर अलॉय मोल्ड्स पे लगता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पे लगता है, प्लम्बिंग सोल्यूशंस पे लगता है, इंडस्ट्रियल यूजेस में लगता है, टेलीकॉम पे लगता है, रेलवेज में लगता है। ये देखो, ये डिफरेंट फैक्ट्री में किस तरह से कॉपर का बड़े बड़े चीजें यूज होता है। तो कॉपर का बहुत बड़ा यूज है सर, इलेक्ट्रिसिटी में तो सबसे ज्यादा है। ये आपका इसका क्या बोलते हैं इसको, हिंदाल्को भी कॉपर के ऊपर ही काम करता है, इसका भी शेयर मार्केट में बड़ा फेमस है। मैं रिसेंटली हिंदाल्को के बारे में क्लास में एक बार बोला भी था। हिंदाल्को को তারপরে কপার ইন্ডিয়াতে কোয়ান্টিফাই ইয়ে করতে हिंडाल्को एल्यूमिनियम एंड कॉपर मैन्युफैक्चर का काम करता है। इसका शेयर भी तुम लोग कॉपर इंडस्ट्री के ऊपर बेस करके चेक कर सकते हो, ठीक है। ये भी कॉपर एंड एल्यूमिनियम में शेयर है सर, शेयर। इसका करंट शेयर प्राइस वो छोड़ो, लास्ट 5 साल पे इसका ग्रोथ देखो सर, 107 का शेयर था कभी 2020-21 में, देखो कम से कम 238 से 250% का ग्रोथ दिया है, जो फुल्ली एल्यूमिनियम एंड कॉपर से कनेक्टेड। सो इफ यू नो द एल्यूमिनियम एंड कॉपर प्रॉपरली उसका मार्केट सिचुएशंस, तो वैसे स्टॉक को भी आप रेगुलर ट्रैक कर सकते हो और सही टाइम पे एंट्री भी ले सकते हो, ट्रेडिंग भी कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। इवन अगर आप डायरेक्टली कॉपर में ट्रेड करोगे, वो तो मैं सिखा ही रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इन आवर नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट कि हाउ टू टेक ट्रेड इन कॉपर, ठीक है। कॉपर में ट्रेड कैसे होता है, इसका टिक साइज क्या है, लॉट साइज क्या है, पीएल कैसे, प्रॉफिट लॉस कैसे हिट करेगा, एक्सपायरी का क्या सिचुएशन है, डिलीवरी का क्या कॉन्सेप्ट है, कितना मेट्रिक टन में होता है, ठीक है, इसलिए रेट थोड़ा हाई है, ठीक है, टन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ सर, ओके, बुझते पारले तो, हाँ। স্যার ওই কপার গোল্ড আর ক্রুড অয়েল এই তিনটেতে উপরে কি মানে মানে আমাদের ওই অ্যাপে কি পেয়ে ওঠে অ্যাপে বলতে যে পার ডে ধরুন ক্রুড অয়েল চলছে 6,663 টাকা, হুম, ঠিক আছে, গোল্ড চলছে ধরুন 7,000 টাকা, কপার চলছে 10,000 টাকা, এটা কি আমি ওই রেটটাকে আমি ওই পার ডে রেটটা কি এতেই পেয়ে যাবো পার নাকি ডে রেটটা তুমি এমনি গুগল করলে পাবে, এমসিএক্স এ? এমসিএক্স এর সাইটে পাবে, ঠিক আছে। আর সব থেকে বেশি এমসিএক্স এর সাইটেই পাবে। আর তুমি যে ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম ইউজ করছো, ওখানে তুমি অপশন এগুলো পেয়ে যাবে, ওখানে তুমি ফিউচারের অপশনস এর ডেটা গুলো পাবে। ফিউচার অপশনও নেই, ক্রুড অয়েল নেই। গ্রোথে নেই, কিন্তু আপস্টক্সে আছে, গ্রোথ জিরো ধাতেও আছে, জিরো ধাতেও আছে, বাট আপস্টক্স আরো বেটার করেছে। আর তুমি যদি কমোডিটিতে ভালো ট্রেড করতে চাও, মতিলাল ওসওয়াল ইউজ করতে হবে, মতিলাল ওসওয়ালের কমোডিটি ভার্জন খুব ভালো, আমি বলবো আগে আগে আমি বলছি, ঠিক আছে। ठीक है, ओके सर, तो फिर आज इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में बाकी चर्चा करते हैं। सुमित, गीतिका, Okay, दादा। देवो, गुड नाइट सर। বলছি দাদা ক্লাসগুলো একটু পাঠিয়ে ইয়ে করছি আচ্ছা দিচ্ছি, ক্লাস পাঠাচ্ছি।